दे हरि हरि बोल। बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताय गौरांग भगवान, जय जय श्री वृंदावन धाम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है, उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो परमतम प्रमाण रूप ग्रंथ श्रीमद् भागवतम, जिसमें कृष्ण प्रेम को ही मनुष्य मात्र का, जीव मात्र का, साधक मात्र का परम पुरुषार्थ निरूपित किया गया है, उसी परम पुरुषार्थ रूप कृष्ण प्रेम के भी परमतम सोपान श्री राधा दास्यम का सौभाग्य प्रदान करने के मनोभिष्ट को लेकर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हम सभी चैतन्य महाप्रभु की कृपा धारा परंपरा में है। और इसलिए महाप्रभु के मनोभिष्ट को पूर्ण करने में हमारा व्यक्तिगत और सामूहिक न्यौछावर ये हमसे अपेक्षित है। भगवान जिस वस्तु को अनंत काल से जीव जगत को प्रदान नहीं किया गया, उस अति दुर्लभतम सौभाग्य, क्योंकि इसीलिए ये दुर्लभतम सौभाग्य पूर्व के महाजनों महत्पुरुषों के द्वारा भी केवल वांछनीय रहा, आकांक्षणीय रहा, लेकिन उसे प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि उसे प्राप्त करने की जो निश्चित प्रणाली है, निश्चित व्यवस्था है, उसको प्रकाशित नहीं किया। अवश्य ही निकुंज मंदिर की जो अंतरंग सेवा का सौभाग्य किंकरियों को प्राप्त है, लेकिन वो प्राप्ति किस प्रकार उपलब्ध हो और उसकी संभावना और उसकी निश्चितता, ये सब महाप्रभु का विशेष वरदान है। और इस विशेष वरदान में ही इस विशेष वरदान की प्राप्ति का अधिकार निम्नतम हम जैसे पतित जीवों के लिए भी संभव बनाया। परमतम सौभाग्य, परम उत्कृष्टतम सौभाग्य निम्नतम जीवों के लिए उपलब्ध कराने के कारण ही भगवान श्री चैतन्य प्रभु महावदान्य कहलाए। और यही अनूठी बात है। और महाप्रभु के मनोभिष्ट की को पूर्ण करने के लिए उनके पार्षदों ने जो वास्तव में सिद्ध स्वरूप को प्राप्त है, स्वयं निकुंज मंदिर की राधा रानी की अंतरंगतम मंजरियां ही हैं, सेविकाएं हैं, लेकिन महाप्रभु की पार्षद बनकर इस जगत में आए और हम सबके लिए महाप्रभु की के मनोभिष्ट की पूर्ति रूप पूरी व्यवस्था उन्होंने कर दी। मंजरी साक्षात मंजरी भाव से ही प्रसूत, प्रसूत मतलब उत्पन्न, उससे ही जन्मे, उससे ही उठे, अनुभूत उद्गार और उपदेश, इनका संग्रह हमारे लिए छोड़ दिया। ये सब हमारे लिए, हम बद्ध जीवों के लिए, अब अजात रति अवस्था से किस प्रकार हम साधक आवेश को, आवश्यक उपयुक्त उपयोगी साधक आवेश का संक्रमण इस साधना काल में हमारे में हो जाए, तो हम सभी को ही लाभान्वित करने के लिए उन्होंने महाप्रभु के मनोभिष्ट को दृष्टिकोण में रखते हुए ही ये सब व्यवस्था हमारे लिए छोड़ी है। ये संग्रह उन्होंने अपने उत्कर्ष को प्रकाशित करने के लिए नहीं किया। इसलिए जब जब भी उन्होंने उद्गार अपने ग्रंथों में ग्रथित किए,
इन ग्रंथों का प्रचार बाद वाली उनके अनुगत्य को प्राप्त कर अनुगत्य के सौभाग्य को प्राप्त करने वाले महापुरुषों ने उनके ग्रंथों का प्रचार किया, जिससे और उसी के माध्यम से वर्तमान तक हम तक ये कृपा धारा अनुगत्य धर्म की परंपरा से हम तक पहुंची है। कितना अनूठा सौभाग्य, सेवा सौभाग्य किंकरियों का है। इससे हमें इस हद तक परिचित कराना चाहते हैं कि वास्तव में वो हमें भी हमारे ही स्वरूप का परिचित अनुभूत हो। हमें भी ये लगने लगे कि हाँ, यही तो हमारा परिचय है, यही तो हमारी सेवा है, यही तो हमारा उल्लास है, यही तो हमारा सौभाग्य है। तो सेवा का क्रम सतत चल रहा है। सेवा की स्फूर्ति होती है और ऑलमोस्ट सेवा प्राप्त होते होते स्फूर्ति में विराम आ जाने से हाहाकार मच जाता है। लेकिन पुनः उस हाहाकार और क्रंदन में जो छुपी हुई भगवान राधा रानी की कृपा, उससे पुनः जो स्फूर्ति होती है, उसमें पूर्व छुटी हुई सेवा का संपादन होता है और साथ में जो नेक्स्ट आने वाली सेवा, उसका भी चित्रण, उसकी भी रूपरेखा प्रकाशित हो जाती है। बड़ा अनूठा है, बड़ा रसमय है। इसमें सीक्वेंस है, क्योंकि हम राधा रानी की सेवा से किंकरी होकर कभी भी अलग है ही नहीं। 24 घंटा ही उनके संग सानिध्य में रहकर उनकी सेवा, उनके प्रयोजन, उनके मनोभिष्ट को पूर्ण करने में हम अपने आप को पूर्ण न्यौछावर कर सके, यही तो मनसा हमें अर्जित करनी है। क्योंकि ऐसी ही मनसा और मानसिकता से संपन्न है किंकरिया। इस प्रकार सतत सेवा का प्रभाव तो स्वामिनी के संलग्न लगी हुई है। उनका राधा रानी के चरणों के प्रति ऐसी एकांतिक भावोल्लास प्रति है कि उन्हें राधा रानी से स्वतंत्र न अपना परिचय कुछ है उनका, न राधा रानी से स्वतंत्र उनकी कोई सोच है। क्योंकि उनकी स्वामिनी के प्रीतम श्याम सुंदर है, और राधा रानी का सुख भी उनके प्रीतम श्याम सुंदर को सुखी करने में ही है। श्याम सुंदर को सुखी कर पाने में ही उनका सुख निहित है। उस दृष्टिकोण से इन किंकरियों की राधा रानी के संबंध से श्याम सुंदर की सेवा हो जाती है। ऐसा नहीं कि श्याम सुंदर के संबंध से राधा रानी की सेवा होती, नहीं, राधा रानी के संबंध से किंकरी केवल राधा रानी की होती। कभी सुना है क्या कृष्ण की किंकरी? नहीं, राधा रानी की ही किंकरियां होती है, और वो राधा रानी की ही हमेशा पक्षपाती होती है। जिस हाव भाव या जिस भाव वैचित्र से राधा रानी श्याम सुंदर के साथ व्यवहार करना चाहती है, उन्हें उन्मादित करने के लिए, उन्हें अधिक प्रसन्न करने के लिए, उसी के अनुरूप इनकी गतिविधि सब कुछ चलती है। इनका सर्वस्व राधा रानी, इनकी चित्तवृत्ति ही जब राधा रानी की चित्तवृत्ति से आत्मसात को प्राप्त की है, तो सब कुछ ही राधा रानी ही इनकी चेतना में अधिष्ठित है। दे आर मोस्ट राधा कॉन्शियस 24/7। तो उस दृष्टिकोण से श्याम सुंदर को भी ये बड़ी प्रिय है। एज मच श्याम सुंदर भी फुल्ली राधा रानी कॉन्शियस ना, और राधा रानी कॉन्शियस होकर भी राधा रानी की भाव वैचित्र्य के कारण भगवान नीड्स हेल्प, भगवान को सहायता की आवश्यकता है। राधा रानी के हाव भाव की वैचित्र्य को श्याम सुंदर भी समझने में अक्षम है। ये बड़ी अद्भुत बात है ना। श्याम सुंदर अदरवाइज फुल परम समर्थ है, लेकिन राधा रानी की भाव वैचित्र्य की जो वैचित्र्य कहने से ही है कि उसकी नूतनता, प्रत्येक हाव भाव नए ढंग से ही प्रस्तुत होता है। तो नई वस्तु को पहचानने में किसी को भी समय लगेगा ना, नहीं तो नई वस्तु के नएपन का कुछ महत्व नहीं होगा, भले ही वो भगवान हो, कृष्ण हो।
राधा रानी की जो भाव वैचित्र्य में जो नवीनता प्रत्येक बार चमत्कार उत्पन्न करती है, उससे भगवान प्रत्येक बार चमत्कृत होते हैं। चमत्कृत होकर ही तो फिर जो लीला संपादित विलास संपादित होता है उसमें रस, भगवान स्वयं रस रूप होते हुए भी राधा रानी उन्हें रसिक शेखरत्व होने का एहसास दिलाती है। रसिक शेखर बन जाते हैं राधा रानी के राधा रानी के साथ मिलसित होकर। तो किंकरियों का यही तो उल्लास है। किंकरियां भी किस प्रकार राधा रानी अपने प्रियतम श्याम सुंदर के चिंतन में, किस प्रकार प्रियतम श्याम सुंदर को उनका हर हाव भाव, उनका सजना धजना सब कुछ प्रियतम को भाए और उसको निश्चित करने में किंकरिया सहायक बनती है। देखो ना, पिछले सत्संग में राधा रानी की मांग में सिंदूर रेखा करते समय भी किंकरियों का चिंतन वैसा ही है कि हमारी स्वामिनी क्या सोच रही है। किंकरिया भी उसी प्रकार सोचकर, उसी प्रकार के कटाक्ष करके वाणी द्वारा स्वामिनी को उन्मादित करती है ना। कोई अंतरंग अंतरंग कुछ सोचे राधा रानी जो सोचती है अपना श्रृंगार करते समय या करवाते समय भी, है ना? उसी के अनुरूप यदि और कोई सोचता हो उसी समय और उसको प्रकाशित करे अपने शब्दों से, अपनी वाणी से या संबोधन से, तो रोमांचित हो जाता है व्यक्ति। अरे मैं जो सोच रहा हूँ और कोई भी वैसा ही सोच रहा है, ऐसे जाती है। तो उस दृष्टिकोण से हर सेवा एक किंकरी की हर सेवा स्वामिनी को उन्मादित करती है। हम्म। किंकरी राधा रानी की का श्रृंगार करते समय राधा रानी के अंग की हर वस्तु उन्हें जो महाभाव से प्रसूत है, महाभाव से उत्पन्न है। तो महाभाव हर चीज का सौष्ठव, उसका सौंदर्य बड़ा अनूठा है। राधा रानी के घुंघराले केश का जो प्रसाधन करती है किंकरी ने किया है। अब उनको संवार कर उनके बीच में मांग जो खींची है ना, सीमंत, दोनों बालों के दो भाग करके बीच का जो भाग है उसमें मांग, उसको ऐसा ही प्रतीत हो रहा है जिससे मानो प्रगाढ़ अंधकार में प्रभाती अरुणिमा का उदय हुआ। ये कल्पना कितनी अद्भुत है। किंकरी राधा रानी के अंग सौष्ठव सौंदर्य से में रोमांचित है, साथ ही राधा रानी क्या सोच रही है इस श्रृंगार को देखकर दर्पण में, क्या सोच रही है, क्या सोचती है, वो तो श्याम का ही सोचती है। इसे देखकर क्या श्याम उन्मादित होंगे, श्याम आनंदित होंगे, श्याम का आवेश अ, मेरे साथ विलसित होने के लिए बढ़ जाएगा, उसी का चिंतन है। क्योंकि प्रत्येक बार यदि श्याम सुंदर के साथ राधा रानी के साथ मिलन यदि नूतन और चमत्कारकारी अनुभूत ना हो तो फिर रसमय नहीं होगा। रस की परिभाषा ये है, सिर्फ नूतन अनुभूति हो, अभूतपूर्व नूतन और चमत्कारकारी हो, तभी वो रस में परिणित होती है। तो राधा रानी के केशों के बीच में जो सीमंत है उसकी शोभा देखकर तुलसी विस्मित है किंकरी। प्रभाती अरुणिमा है ना, अरुणिमा का रंग होता है तो सिंदूर का भी रंग वैसा ही। राधा रानी जिस प्रकार सुबह का जो उदय, प्रभाती अरुणिमा सूर्योदय के जस्ट बिगिनिंग में है ना, अंधकार को फाड़ती हुई लालिमा बिखेरती, उसी प्रकार राधा रानी की घुंघराले केशों, घने अंधकार के बीच में जो लालिमा लिए जो सिंदूर है, जैसे प्रभाती अरुणिमा का उदय हुआ है अंधकार में। तो विस्मित होकर किंकरी क्या कहती कि हे देवी, मैंने रत्न शलाका से तुम्हारी मांग में जो सिंदूर लगाया है वह क्या, उनके मतलब श्याम सुंदर के,
देखो संबोधन कैसे कर रही है। उनके चूर्ण कुंतल, भगवान के भी घुंघराले केश है ना, उनके घुंघराले अलकों को शोभित करेगा। अब देखो यहाँ पे उत्प्रेक्षा किस चीज की है। राधा रानी के सिंदूर तो मांग में भरा है, और वो सिंदूर श्याम सुंदर के केशों में अंकित होगा। ये तो कुछ हरकत होगी तभी होगा ना, ये तो श्रृंगार बिगड़ जाएगा ना फिर। इसलिए उसी की चिंता हो रही है, उसी की अपेक्षा जैसे है। तुम्हारी मांग में जो सिंदूर लगाया है वह क्या उनके मतलब श्याम सुंदर के चूर्ण कुंतल घुंघराले अलकों को शोभित करेगा। अब जो जिस ढंग से बड़े ही बहुत ही सावधानी पूर्वक राधा रानी के मांग में सिंदूर को अंकित किया है, उसकी शोभा तो अद्भुत है ही है। पर उसके अतिरिक्त भी कुछ जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा ही तो इस संबोधन में प्रकट हुई है। अब युगल तो क्रीड़ा परायण है, किसी क्रीड़ा के विशेष में होता है ना, जब एक दूसरे के मतलब अपने हाथ से परस्पर के मुंह को धारण करते हैं, अनेक प्रकार की हरकतें जब होती है, अ, वक्षस्थल से वक्षस्थल मिल जाता है, मुख से मुख, है ना, इन हरकतों के कारण जो श्रृंगार, वो भी श्रृंगार भी क्या नष्ट हो जाता है। तो ये बताए किसी क्रीड़ा विशेष में सिंदूर अलकावली से, राधा रानी के मांग का सिंदूर श्याम सुंदर की बालों से लग सकता है। हम्म। हाँ मैंने सजा तो दिया है, ये लालसा किस चीज की है। लालसा के कब देखने को मिलेगा कि वो बड़े बड़ा ही सजा हुआ सिंदूर नष्ट हो जाए। नष्ट हो गया ऐसा देखना चाहती है किंकरी, स्वामिनी को भी अभिष्ट है। विलास में साज सज्जा नष्ट होना रूप सज्जा की समग्र सार्थकता है ना। वेश जो सजाया है स्वामिनी को, क्या स्वामिनी का वेश स्वामिनी के देखने योग्य है। स्वामिनी उस वेश को देख के उसकी लालसा बढ़ेगी नहीं। वो वेश देखने लायक केवल श्याम सुंदर का है। सुंदर वेश जिसे सजाया तो वो तो देखना चाहिए कि कैसा सजा, लेकिन वास्तव में वो वेश देखने लायक है तो श्याम सुंदर का ही है। ऐसी ऐसा सजे कि श्याम सुंदर को भाए, ऐसा सजे कि श्याम सुंदर की उन्मादना बढ़े। एकमात्र उस वेश को, जो तुम्हारा वेश देखने योग्य न तुम हो न मैं हूं, एकमात्र वेश देखने योग्य है तुम्हारे श्याम। ऐसा है किंकरी का किंकरी का चिंतन। कैसी अपूर्व है उसकी सेवा परिपाटी, तुलसी प्रत्येक सेवा के साथ श्याम रस का अद्भुत आस्वादन कराते कराते। किंकरी राधा रानी का वेश तैयार सजाकर भी कहती कि स्वामी ये वेश को तुम्हारे देखने, ये वेश को देखने लायक न तुम हो न मैं हूं, केवल श्याम। तो स्वामी को कैसा अद्भुत लगेगा, ओह मेरे श्याम को इतना भाएगा। हम्म, तब तो तब तो मैं उनके उनके मनोरथ को पूर्ण करने में ये वेश भी उपयोगी बन जाएंगे। ठीक है। प्रत्येक सेवा के साथ श्याम रस का अद्भुत आस्वादन अपनी स्वामिनी को कराते कराते उन्हें पागल बना रही है। स्वामिनी की स्वाधीन अनुभूति है। अनुभूति क्या है, स्वामिनी भी ऐसा ही सोचती है कि उनका वेश मतलब स्वामिनी का वेश देखने के योग्य उनके श्याम ही है, ऐसा और कोई नहीं।
और इस प्रकार की अनुभूति राधा रानी ने बहुत बार की है। उसका चित्रण हमने पिछले सत्संग में बांचा था, विशेष रूप से जब कितनी मधुर मधुर बातें कहते कहते तुलसी ने स्वामिनी की मांग में सिंदूर रेखा अंकित कियो, सहसा इस कुछ में विराम आ गया। तो उसके बाद में जो सेवा आवश्यक होगी, वो सेवा आज के श्लोक में, तो आज के श्लोक की जो सेवा है वो क्या है? अरुण रस के बिंदु। मांग में सिंदूर तो भरा, तिलक भी रचना की, तो साथ में और भी उस तिलक को और सजाने के लिए आसपास जो बिंदु बिंदु सजाए जाते हैं ना, उस सेवा का निरूपण किया है। हंत देवी तिलकस्य समन्ता, तिलकस्य समन्ता, तिलक को घेरे होकर, तिलक को घेरते हुए, समन्ताद बिंदो अरुण सुगंधि रसेन, तिलक के इर्द गिर्द जो बिंदु से सजाते हैं, अरुण बिंदु, बिंदु अरुण सुगंधि रसेन, मतलब उस लेप से ही, जिस लेप से तिलक लगाया है ना, उसी सुगंधमय लेप से, कस्तूरी इत्यादि के लेप से बिंदु क्या होगा? कृष्ण मादक महौषधि मुख्या, कृष्ण मादक महौषधि रूपी बिंदुओं की रचना कब कर सकूंगी? हंत देवी तिलकस्य समन्तात् बिंदो बिंदवो अरुण सुगंधि रसेन कृष्ण मादक महौषधि मुख्या, धीर हस्तमी है किम परिकल्प्या। धीर हाथों से मतलब स्थिर होकर, ये नहीं कि जैसे हाथ कांपने लगते हैं। जब श्याम सुंदर राधा रानी के ऊपर तिलक करते हैं तिलक पर, तो वो कांपने लगते हैं। अग्रीड। एग्री। तो धीर हाथों से तुम्हारे तिलक के चारों ओर कृष्ण मादक मोह से, क्योंकि बहुत इंट्रिकेट होता ना काम, तिलक के आसपास पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लगने चाहिए, लेकिन तिलक में ही लग जाए बस, शोभा उसकी विकृत हो जाएगी। कैसी अद्भुत चिंता है कि उस तिलक रचना श्रृंगार को अस्त व्यस्त होने के उद्देश्य से ही लगा भी रही है। अब जो अस्त व्यस्त ही होना अभिष्ट है, तो अस्त व्यस्त पहले से ही कर दो ना। तो श्याम सुंदर को अस्त व्यस्त क्यों? श्याम सुंदर को फ्रेशेस्ट फ्रेशेस्ट श्रृंगार वो अर्पण करना चाहती है। श्याम सुंदर उसका उपभोग करके उसको अस्त व्यस्त करे, तो उसकी पूर्णता है, संपूर्णता है। सही बात नहीं? जिस प्रकार एक बार, अब ये प्रश्न आ रहा है कि एक बार जिस प्रकार बहुत से लोग होते हैं कि ये अलग अलग क्यों खाते हो, सब मिलके तो पेट में एक हो ही जाएगा, तो पहले से मिक्स कर लो ना। पहले से मिक्स करने में क्या दोष है? लेकिन जिस पद्धति से, जिस क्रम से खाया जाता है, उसका आस्वादन है। तुम अरसिक ही रहना चाहते हो, सब सब रसों का बिल्कुल रस मतलब जो आस्वादनीय है, परम आस्वादनीय है, चमत्कारकारी है, ऐसा ऐसा रस, ऐसा आस्वादन कभी पहले नहीं हुआ। प्रत्येक बार यदि नूतन चमत्कारकारी आस्वादनीय अनुभूत हो, तो वही रस है। तो कोई रसिक है कि नहीं, उसके व्यवहार से, उसके एक्सप्रेशन से, उसका आस्वादन जीवन में किसी भी चीज को लेकर, पहरावे को लेकर, व्यवहार को लेकर, प्रसाद के आस्वादन में लेकर, प्रत्येक व्यवहार में, प्रत्येक जो कार्य, उसमें रसिक जो वो व्यक्ति होगा, उसकी रसिकता प्रकट होगी, वो उसको छुपा नहीं सकता, सहज होती है। कोई इसमें
उसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता कि मैं रसिक हूं इसलिए ये कह रहा हूँ। जो रसिक है वो रसिक है ही। जैसे कोई व्यक्ति अपनी आदत आदत से बाज नहीं आता, तो आदत वो जो उसकी होती है वो जानबूझ के करता है क्या, स्पॉन्टेनियसली उसका सेकंड नेचर बन जाता है। उसी प्रकार किंकरी यही करे कि हे देवी, क्या मैं परमानंद पूर्वक सुगंधी अरुण रस से धीर हाथों से, स्थिर हाथों से तुम्हारे तिलक के चारों ओर कृष्ण मादक महोषधि रूपी बिंदु की रचना करता हूँ। कृष्ण मादक ये कहकर भी, अच्छा तू जो चित्रकारी करेगी, सजाएगी तिलक को, उससे कृष्ण की उन्मादना बढ़ जाएगी। कब करूंगी? अवश्य करूंगी, अवश्य तुम परमिट करोगी मुझे, क्योंकि इसमें कृष्ण की, तुम्हारे प्रीतम की, जिसकी खुशी तुम चाहती हो, जिसे सुखी करना चाहते हो, उसकी उन्मादना छिपी है इसमें। तो सिंदूर, सीमंत में सिंदूर रेखा अंकित करने के बाद में उसे सजाना चाहती है। हम्म, चारों ओर डॉट्स डॉट्स बिंदुओं को करके। अरुण वर्ण की बिंदु रचना का जो स्फुरण हुआ है आज के श्लोक में, स्फूर्ति की देवी तो सामने है। स्फूर्ति की देवी कौन? कौन है स्फूर्ति की देवी? है स्फूर्ति की देवी साबिनी हुई ना। स्फूर्ति किसकी हुई? खुद की स्फूर्ति होती है ना? तो स्फूर्ति की देवी कौन है? वो सामने आ गई। तीव्र लालसा भरा हृदय है, तो ये राग मार्ग की यही तो परिपाटी है। हम्म, लालसा जी जागृत हो गई। लालसा मतलब लोभ। तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृत न लभ्यते। इस वर्तमान अनुशीलन का एकांतिक प्रयोजन है कि वो लालसा, वो लोभ हमारे हृदय में, साधक जो श्रवण कर रहे हैं, जो निष्ठा श्रद्धा के साथ उसी राधा कैंकर्यत्व के परमतम सौभाग्य से संपन्न होना चाहते हैं, उनके लिए मोस्ट एसेंशियल वस्तु है कि किसी प्रकार हम उस लोभ से संक्रमित हो जाए, जिससे हम उससे पीछा हम छुड़ा ही नहीं सके। लोभ का वितरण जहां पर हो रहा हो, वहां से हम इसको, उसका संग्रह कर लें। वास्तव में लालसा, ये लोभ ही अभिष्ट वस्तु के आस्वादन और प्राप्ति का एकमात्र कारण है। उस श्लोक को याद कीजिए, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति ही क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते। कहीं पे यदि मिल रहा हो वो लोभ, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति मतलब ऐसी ही बुद्धि, ऐसी चेतना यदि प्राप्त होती हो, कृष्ण भक्ति रस भाविता, कृष्ण भक्ति रस भाविता, उसे संबंधित, उसे सिक्त मति ही, मति मतलब हमारी चेतना, ऐसी चेतना हो जाए, ऐसी कहीं संभावना हो। कब होगी वो संभावना? लोभ से ही। वो लोभ, लोभ कैसे प्राप्त होगा? जो लोभी है उनका संग करने से। तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृत न लभ्यते। इस कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, मति से, मति के प्रति जिसका लोभ जागृत हो गया है, इसे व्यक्ति के सानिध्य में, अनुगत्य में आने से ही, तो हम जिनका अनुगत्य अंगीकार करते हैं उनकी अति श्रेष्ठता को अनुभूत, उनकी अति श्रेष्ठता अनुभूत होती है कि नहीं? अति श्रेष्ठ करने का जो सिंपल सा मीनिंग है कि हम जो पाना चाहते हैं, या जो जिसे पाने की इच्छा हमारे हृदय में अंकुरित हुई है, वो उस वस्तु से संपन्न है। नहीं तो हम अनुगति क्यों करना चाहेंगे? हम जो प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त वस्तु, उसे वो प्राप्त है, तो हमें भी मिल सकती है। वो प्राप्त है कि नहीं इसमें संशय है, तो हम भी प्राप्त करेंगे कि नहीं इसमें संशय है ना?
हम किसी का अनुगत्य करें कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि उन्हें वो चीज प्राप्त है जो मैं प्राप्त कर, लेकिन ये जो कह रहे हैं तो मैं उसको लक्ष्य करूंगा। तो इसकी प्राप्ति तो संक्रमण से होती है, संग से ही होती है। तो जहां पर ये लोभ का वितरण हो, जहां पर लोभ ये प्रकाशित हो, जहां पर लोक से अनुलक्षित हो हमारे द्वारा, उससे हमें संलग्न हो जाना है। क्योंकि ये जो दिव्य लोभ है राधा रानी के कंकत्व की प्राप्ति का, ये हमें हमारे वर्तमान शरीर के आवेश को भुला देता है। प्रगाढ़ लालसा उस चीज की जो वास्तव में साधन से संपन्न नहीं है, साधन से प्राप्त होने वाली वस्तु ये नहीं है। साधन को करना क्यों चाहिए साधक को? जिससे ये अनुभूत हो जाए कि साधन से प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है। लेकिन साधन किए बिना लोभ जागृत भी नहीं होता। किसी चीज के लिए बहुत प्रयास किया जाए, बहुत इन्वेस्ट किया जाए किसी वस्तु के प्रति, है ना, किसी वस्तु, लेकिन फिर भी वो प्राप्त न हो तो उसका लोभ तो, क्योंकि साधन साधना में एक चीज घटित होती है कि उसे पाने की लालसा तो बढ़ जाती है। इतना इन्वेस्ट जहाँ कर, जहाँ व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट होता है वहीं उसका अटैचमेंट जाना ही जाना है। भगवान के दर्शन पाने के लिए हमने इतना जप किया, इतना अध्ययन किया, इतना प्रयास किया, इतना न्यौछावर किया, बहुत कुछ त्याग किया, समर्पण किया, कितना तपस्या, मतलब आपको सुख, तपस्या या त्याग हम जब करते हैं तो उसके कारण जो प्राप्त जिस वस्तु को हम लक्ष्य करते हैं, जिसे हम प्राप्त करें, उसकी वैल्यू बहुत होती है ना। धन की दृष्टि से यदि अरब अरब धन, अरब रुपया प्राप्त करने के लिए यदि व्यक्ति लाखों करोड़ों का न्यौछावर करे या इन्वेस्टमेंट करे, कह लो किसी भी प्रकार से, कहने का मतलब व्यक्ति नहीं तो त्याग और समर्पण, ऑस्टेरिटी, तपस्या क्यों करेगा? बिना बिना प्रयोजन के कोई भी कुछ करता है क्या? तो जो प्राप्तव्य है वो अधिक, बहुत ही, बहुत ही कीमती, बहुत ही अधिक लुभाने वाली हो, तभी वो त्याग कर पाएगा, समर्पण। तो आरती उत्कंठा उसकी बढ़ेगी ही। जितने प्रमाण में उसकी आरती और उत्कंठा बढ़ेगी, उतने ही प्रमाण में उसकी प्राप्तव्य वस्तु, है ना, और करीब आती जाएगी। वैसे पैराडॉक्स तो यही है कि लोभनीय वस्तु का जितना लोभ बढ़ता जाता है, जैसे महाप्रभु कहते हैं कि साधक को विरह व्याकुलता में ऐसा सोचना चाहिए, कृष्णा इज फार अवे फ्रॉम मी। क्योंकि कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति महाप्रभु का लोभ इतना उत्कृष्ट है ना। जैसे इतना लोभ इतना चुंबकीय है कि जैसे वो भगवान को पकड़ ही ले, लेकिन भगवान तो दूर चले जाते हैं। इसलिए महाप्रभु ने हम सब साधकों को भी बताया कि एक साधक को ऐसा सोचना चाहिए कि भगवान मुझसे बहुत दूर है, लेकिन ये तो महाप्रभु के शिष्टाष्टक का भाव है। मंजरी भाव के उपासकों को एक लाभ है। कृष्ण के पीछे, कृष्ण के लिए जो विरह व्याकुलता राधा रानी या गोपियों ने जो प्रकाशित की, वो बहुत ही, मतलब बहुत ही व्याकुलता, और उसकी जो विरह व्याकुलता बड़ी असहनीय होती है। लेकिन हमारी जो विरह व्याकुलता हमारी स्वामिनी को लेकर है। स्वामिनी इसलिए परम कृपालु है,
भगवान कृष्ण से भी अधिक कृपालु है, इसीलिए हमने कृष्ण को पुकारने का जो भाव वो छोड़ दिया। जिसने जो जो भी कृष्ण को पुकारे हैं वो महादुखी हुए हैं। जैसे महाप्रभु ने कहा कि आई आई फील वेरी बैड, मेरा ऐसा स्वभाव है कि जो मेरे पीछे पड़े हैं वो सब महादुखी होते हैं, तो मैं आई एम बेगिंग प्लीज डोंट कम आफ्टर मी। मैं जहां जा रहा हूँ, मैं जहां जाना चाहता हूँ वहां पहुंच जाओ तुम, मैं तो तुम्हें सहज मिल जाऊंगा। तो भगवान जो परम समर्थ है, हम मानते हैं कि भगवान परम हमारे हितेच्छु है, इज आवर बेस्ट वेल विशर। उनकी जो एडवाइस वो हमारे लिए परम हितकर होगी। यदि कोई अपनी इच्छा से कृष्ण को पाना चाहे और कृष्ण कह रहे मुझे पाने के बदले तू राधा रानी को पाना चाहे, राधा रानी के चरणों के आश्रय को लक्ष्य कर, तो ये तो ज्यादा लाभ में रहेगा। तो साधारण साधक क्या सोचेगा, मैं कृष्ण को पाना चाहता हूँ, कृष्ण तो हाईएस्ट वस्तु है, और कृष्ण मुझे कह रहे राधा रानी को पा। बट कृष्णा हु इज मोर देन यू, कृष्णात परम किमपि तत्व हम न जाने। सभी शास्त्र और पूर्व के महाप्रभु के पूर्व के जितने भी आचार्यों ने यही कहा कि कृष्णात परम किमपि तत्व हम न जाने। तो जो कृष्ण को परम मानने की सोच में है, भगवान कहते हैं कि वेल यू डिडंट कंसल्ट विद माय ओपिनियन। तो भगवान कृष्ण की ओपिनियन क्या है, परम तत्व। कृष्ण कह रहे हैं कि नहीं, मुझसे भी श्रेष्ठ प्राप्तव्य है राधा रानी के चरण, जो मेरे भी अभिष्ट है। चरणों की प्राप्ति बोले आनुकूल्य, आनुकूल्य की प्राप्ति। राधा रानी की राधा रानी की कृपा को जो लक्ष्य करता है, न केवल वो कृपा शीघ्र प्राप्त करता है, बल्कि उसके माध्यम से कृष्ण तो बिना प्रयास के ही अनायासे पावे गिरिधारी, यही गौड़ी है और चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा का सार है। तो भले ही कृष्ण परम तत्व है, कृष्ण उस परम तत्व का भी सार, जो सारा सार है वो राधा रानी, इसलिए तत्व का भी तत्व, तत्व मतलब एसेंस, एसेंस का भी एसेंस। अब एसेंस का भी कोई एसेंस हो सकता है क्या, क्यों नहीं हो सकता है। वो स्वयं कह रहे हैं कि माई एसेंस इज स्वामी, एसेंस मतलब आत्मा, इसलिए वो आत्माराम कहलाते हैं। अपनी आत्मा मतलब राधा रानी में ही जो रमण करते हैं, राधा रानी के संग ही, राधा रानी में ही वो जो रमण करते हैं। खैर यहाँ पर जो बात हो रही है, किस प्रकार हमारी आरती उत्कंठा जितनी ही पुष्ट होगी, हम उतना ही हम अनुभव करेंगे इस मार्ग मंजरी भाग की उपासना में, कि अभिष्ट की वस्तु की प्राप्ति हो निकट आ रही है। राधा रानी मुझे अवश्य अपनाएगी, अवश्य दर्शन करेगी, क्योंकि मुझे उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए, और उनसे भी कुछ नहीं चाहिए। वही चाहिए, वही चाहिए, वही मिल जाएगी तो फिर उनकी सेवा, सब कुछ मिल ही जाएगा। अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति का समय निकट आ रहा है, लेकिन जैसे निकट आ रहा है कि अभी मिली, अब मिलने वाली है, उतने में ही स्फूर्ति में विराम आ जाता है। तब श्रीपाद किस प्रकार प्रगाढ़ लौल्य लालसा उत्कंठा के साथ ईश्वरी के दर्शन की कामना करते हैं, यही अवस्था साधकों की हो जाती है। प्रगाढ़ लालसा के साथ, लौल्य के साथ अपनी स्वामिनी के दर्शन की कामना जगती है। ध्यान के देवता कौन है, ध्यान के देवता कौन है, स्वामिनी के ध्यान, किंकरी के ध्यान के देवता, वही जो स्फूर्ति के देवता है। श्रीपाद के भीतर बाहर खेल रहे हैं, तुलसी मंजरी प्रीति पूर्वक सुगंधी अरुण रस से स्वामिनी के तिलक के चारों ओर बिंदु रचना कर रही है। प्रयोजन क्या है, वही अपनी स्वामिनी के प्रयोजन को सिद्ध करना चाहती है, उसी भाव से।
सामने बैठकर बाएं हाथ से स्वामिनी का चिबुक पकड़कर गहन मनोयोग के साथ कोटि प्राणों के तुल्य एक एक अरुण बिंदु की रचना, सेवा में उनका अभिनिवेश कितना प्रगाढ़ है। इस मनोयोग की प्रतिच्छवि तुलसी के नेत्रों में, वदन पर और हाथों में अभिव्यक्त है। कितने कितने संभल कर, और कंसिडरिंग इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग, बहुत कीमती वस्तु को हम अटपटे ढंग से ऐसे ही, हाँ, कितने संजो कर उसका स्पेसिफिक, उसका संदूक हो, उस संदूक को कहाँ रखना, ऐसा नहीं ऐसे ऐसे कहीं पे रख दिया। छोटी मोटी चीज तो हम ऐसे ही इतना वैल्यू नहीं करते ना, तभी चलो छोड़ दिए, काम आ जाएगी। लेकिन जो बहुत कीमती हो, बहुत उपयोगी हो, उसको हम ऐसे ही नहीं। तो उसी प्रकार स्वामिनी के तिलक के इर्द गिर्द जो बिंदुओं का, जो बिंदु की रचना करके उसे, उसको शोभा, उसको सजाना है, वो किंकरी हाउ मच इट वैल्यूज, क्योंकि इट इज मोस्ट वैल्यूएबल फॉर स्वामिनी। तो स्वामिनी बिंदुओं के माध्यम से उस सुंदर तिलक की शोभा है, उसको, उसमें वर्धन होगा, उसे देखकर श्याम सुंदर उन्मादित होंगे। तो इस मनोयोग की प्रतिच्छवि तुलसी के नेत्रों में, क्या, हाँ, बिंदु बहुत अच्छे सज रहे हैं। वदन पर, इसके मुख पर, तो हाथों में अभिव्यक्त है। हम क्या सुन रहे हैं? यदि हम भी इसी भाव से संलग्न हो रहे हैं तो हमें भी ये लगेगा हम भी तो वही कर रहे हैं। भावुक साधक निकट बैठकर सेवा का कौशल या परिपाटी सीखे। ये किंकरियां ही युगल प्रेम की गुरु है ना? तो जो जो प्रस्ताव, जो जो अनुशीलन हम कर रहे हैं, ऐसा ही हम सोच सकते हैं कि अनुशीलन, इस प्रकार का अनुशीलन, क्या इस प्रकार का साक्षात सौभाग्य, साक्षात सौभाग्य की पूर्ण संभावना, इस साक्षात सौभाग्य की के साथ हम अपने आप को आइडेंटिफाई करें कि हमारे हमारे होने वाले सौभाग्य का ही निरूपण है अनुगत्य धर्म से। तो इन किंकरियों के साथ इनकी अनुगत्यमय सेवा ही गौड़ीय वैष्णव साधक का चरम काम्य है। तो ये, यदि साधक के जीवन में इस एहसास के साथ उसे अनुगत्य प्राप्त होता है कि हम जिनके अनुगत्य में हैं वो युगल की राधा रानी की किंकरी है, उस किंकरी के ही अनुगत्य में ही इस सेवा परिपाटी की प्राप्ति होना, ये हमारा चरम काम्य हो जाता है। तो जिससे इसके हृदय में ये एहसास हो जाता है कि हम उनके अनुगत्य में हैं जो हमें उस सेवा की निश्चित प्राप्ति कराने वाले, क्योंकि उसी सेवा की प्राप्ति का आवेश उनके हृदय में है, उस सेवा की प्राप्ति की एकांतिक आकांक्षा जिनके हृदय में है, वो हमसे कितने उन्नत है, हमें तो वो आकांक्षा भी प्राप्त करनी है। जो प्राप्त है वो इतने उन्नत है कि फिर हमें भी प्राप्त हो जाएगी, तो क्या हम अपने आप को उनसे श्रेष्ठ मानेंगे? किस लेवल पर हमें उनकी उच्चता या श्रेष्ठता, अति श्रेष्ठता, अति श्रेष्ठता किसी में अनुभूत होती है तो उसकी हम बराबरी करना चाहेंगे क्या? नहीं, हम तो चाहेंगे बस उनकी कृपा से हमें जो अभिष्ट है, राधा रानी की कैंकेत की प्राप्ति हो जाए, और उनके अनुगत्य में उनकी प्राप्ति की निश्चितता हो। वो हमसे आगे हैं, उनके अनुगत्य में ही हमारी पूर्ण सिद्धि है। तो हम चाहकर भी उनसे आगे जाने की तो बात ही, आगे होने की, आगे मानने की स्वप्न में भी भूल नहीं कर पाएंगे। तभी तो अनुगत्य धर्म सिद्ध होगा, अदरवाइज संसार में तो इसके विपरीत देखा जाता है। प्रिय सहचरी संगे, सेवन करीबो रंगे,
यही अभिलाषा है किंकरी की, ओके। और बल किंकरी भाव के साधक की। प्रिय सहचरी संगी, सभी प्रिय सखी मंजरियों सहचरियों के संग में सेवन करी वो रंगे। सेवा करूंगी, सेवा करूंगी किस प्रकार? रंगे, रंगे मतलब आनंद भाव से, खूब आनंद पूर्वक। अंगे वेश करी बेक साधे, उनके अंगों को विभूषित करूंगी वस्त्रों से। राखो एई सेवा काजे, निज पद पंकजे, प्रिय सहचरी गण माझे। इसी काम की उपयुक्तता देखकर, मुझे अपने संग रखो। क्या बताया है? कीप मी एट योर लोटस फीट। भगवान से ये स्तुति की है कि मुझे तुम्हारी प्रिय सहचरियों के साथ संग में रखो, तो मैं आनंद पूर्वक आपकी सेवा करूंगी उनकी आज्ञा अनुसार। आपके श्री अंगों पर को वेश से वेश धारण कराऊंगी। राखो यही सेवा काजे, निज पद पंकजे, अपने चरण कमलों में मुझे रखिए। प्रिय सहचरी गण माजे, जिस प्रकार आपकी प्रिय सखी मंजरियां आपको, आपके लिए बहुत अनुकूल है ना, उसी प्रकार मुझे भी उनके बीच में आपकी सेवा के लिए अनुकूल समझकर। सुगंधि चंदन मणिमय आभरण, कौशिक वसन नाना रंगी। सुगंधि चंदन का लेप, मणिमय आभरण, मणियों से जड़े हुए हैं। आभरण मतलब आभूषण। तो आभूषण और श्रृंगार, इसका भेद क्लियर है ना? नहीं हुआ? हो गया? तो उसी प्रकार श्रृंगार के बाद में फिर क्या आते हैं? आभूषण। तो सुगंधि चंदन इत्यादि से तो श्रृंगार होता है, चित्रकारी तिलक इत्यादि जो भी है लेप। फिर मणिमय आभरण, श्रृंगार के बाद में आभरण, गहने जिनका बार हर रोज उपयोग होता है। कौशिक वसन नाना रंगे, कौशिक वसन मतलब मखमली, अनेक प्रकार के रंगों वाले मखमली वसन मतलब वस्त्र से उनको सजाना है। यही सब सेवा जार, दासी जेन अवतार। ये सब सेवा किनकी है? सखी मंजरियों की, विशेष रूप से मंजरियों की। यही अभिलाषा है मंजरी भाव के उपासक की। यही सब, जिनको ये साक्षात सेवा प्राप्त है, यही सब सेवा जार जिनकी है, दासी जेन हूं, तो आज मैं उनकी दासी हो जाऊं। ये प्रार्थना किनके चरणों में कर रही है? स्वामिनी के युगल के चरणों में। अनुक्षण था कि तार संगे, मुझे तुम्हारा डायरेक्ट संग मिलने के बदले जिन्हें आपका डायरेक्ट संग है उनकी दासी बन जाओ। तो ये दैन्य भाव, प्रिया प्रीतम को युगल को अच्छा लगेगा ना? कोई डायरेक्ट सेवा मांगे तो उसमें थोड़ा संकोच, अरे बाप रे, बहुत छानबीन करनी पड़ेगी ना। अपने आप को इतनी योग्य समझ रही है कि मुझे डायरेक्ट सेवा, तो जो डायरेक्ट सेवा में है उनके अनुगत होने में क्या लोस है क्या? लेकिन संसार की ग्रंथि अलग हो, संसार में कोई डायरेक्ट, आई डोंट वांट एनीबॉडी इन बिटवीन, मैं डायरेक्ट ही उनसे मिलना चाहता हूँ। इसका मतलब है जो उनसे डायरेक्ट मिले हैं उनके सौभाग्य को आप इग्नोर कर रहे हो ना? समझ रहे हो? आप किसी को बाईपास करते हो जो उस सौभाग्य को प्राप्त है, जिस सौभाग्य को आप प्राप्त करना चाहते हो। हाँ? तो क्या ये विल दिस इम्प्रेस, क्या जिनको डायरेक्ट हम पाना चाहते हैं उनको हम इम्प्रेस कर पाएंगे? इस प्रकार के एटीट्यूड से नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए साधकों के लिए यही है कि इन लोगों की, इन सखी मंजरियों की जिन्हें युगल की साक्षात सेवा प्राप्त है, इन लोगों की एकांतिक शरणागति अनुगत्य ही साधक को भाव राज्य में ले जाकर इनका संग सानिध्य देकर धन्य करेगी। ये अनुगत्य धर्म में यदि हमारी रुचि उत्पन्न नहीं हुई कि हमारी जो
भौतिक संसार में जिस प्रकार की अनुगत्य, जिस प्रकार की हम परिपाटी है उन्नत, श्रेष्ठ, क्वालिफाइड बनने की, उससे बिल्कुल अलग है। यहाँ पे नित्य अनुगत्य है। नित्य अनुगति की धारणा तो संसार में इतनी वांछनीय नहीं है। हर कोई बॉस बनना चाहता है, पहले बॉस का नौकर, अनुगत, सेक्रेटरी सब बनकर उसके लेवल पे आके कोई पॉलिटिक्स करके उससे भी आगे बढ़ जाएगा। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि इन कृष्णा को से व्हाट पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स हैज टू डू एनीथिंग विद इट, ये गुरु महाराज कहते थे। दूसरे सो कॉल्ड साधुओं, दिखने में साधु है, और साधु के बीच में पॉलिटिक्स और ये खींचा खींची देखते थे, तो गुरु महाराज बड़े, उनको बड़ा विचित्र लगता था कि हम सब कुछ झंझट प्रपंच को छोड़ के तो आए हैं, और यहाँ भी वही खिंचातानी होती है ना अनफॉर्चुनेट साधकों के बीच में। लेकिन वो फिर भाव राज्य को लक्ष्य नहीं करते, वो यहीं पर उस भाव राज्य को, अपने शासन को स्थापित करना चाहते हैं। अनंत काल से इसी स्ट्रगल में हम यहीं पे अटके हुए हैं। तभी श्री ठाकुर महाशय ने लिखा है, ब्रजपुर वनिता रे चरण आश्रय सार, करो मन एकांत करिया। ब्रज वनिता, ब्रजपुर की जो वनिता है, मतलब निकुंज मंदिर की सेवा परिपाटी से जुड़ी है सभी गोपियां, लेकिन हम जिस गोपी को लक्ष्य कर रहे हो मंजरी है, क्योंकि हमें जो चाहिए उस सेवा सौभाग्य से वो संपन्न है। हमें कोई शाम से नायिका नहीं बनना है। नायिका भाव होने से फिर किसी नायक को हम, नायक हमारे आकर्षण का केंद्र हो जाएगा। इन किंकरियों के लिए तो जो परम नायक श्याम सुंदर भी उनके रत्यात्मक आकर्षण का केंद्र नहीं है। तो इतना तो हमें समझना चाहिए कि हम किंकरी होने की अभिलाषा को पुष्ट करना चाह रहे हैं, और कोई अन्य अभिलाषा नहीं। करो एक, करो मन एकांत करिया, एकांतिक भाव से इसी उन्हीं के ब्रजपुर वनिता, उनके चरणों के आश्रय ही हमारे लिए सार वस्तु है। साधकावेश में भी साधक इन लोगों के, मतलब इन किंकरियों के इसी चरणों में ही आरती उत्कंठा में प्रार्थना करें। कहाँ मोर स्वरूप रूप, कहाँ सनातन, कहाँ दास रघुनाथ, पतित पावन। उत्कंठा व्यक्त की है ना नरोत्तम दास ठाकुर की। उत्कंठा उनके वचन हैं जो तत्व की दृष्टि से, रस की दृष्टि से सारा सार है। ऐसी उत्कंठामयी प्रार्थना से उन लोगों की करुणा खींची आएगी, वो साधक युगल माधुरी का स्मरण कर धन्य होंगे। यहाँ पर संबोधन जो कर रहे हैं इतना अनूठा है, ये उनको सौभाग्य प्राप्त है। तो इन सौभाग्य प्राप्त किंकरियों के प्रति हमारी प्रणति होनी चाहिए। इनको क्या सौभाग्य प्राप्त है, किस प्रकार ये स्वामिनी के लिए अति उपयोगी बनकर विराजमान है। स्वामिनी की भावनाओं को आत्मसात करके उन्हीं की भावना के अनुरूप उनका सब कुछ व्यवहार है, सब कुछ करना धरना बोलना संबोधन करना सब कुछ स्वामिनीमय है। हे देवी लीलामयी, कृष्ण मादक महोषधि है यह अरुण बिंदु। जो जो ये अरुण बिंदु तुम्हारे तिलक के इर्द गिर्द में श्रृंगारित करूंगी, वो कृष्ण मादक महोषधि है। कृष्ण की मादकता बढ़ाने में महाऔषधि रूप है। यह वेश रचना देखकर तुम्हारे कृष्ण पागल हो जाएंगे। अब स्वामी तो नहीं कहेगी कि मैं मेरे मेरे प्रीतम को पागल करना चाहती हूँ, चाहती वही है कि पागल हो जाए। जो खुद नहीं कह पाए और कोई कहे तो कितना अच्छा लगता है कि चलो तुम्हारा खेल, तुम्हारा खेल का साथी पागल हो जाएगा।
तो फिर खेल होगा निर्बाध। पागल व्यक्ति के साथ फिर कैसे उसे नचाए। राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नटे नट, नाना भाव आमाय के नचाए उद्भट। उद्भट मतलब वही पागल बनाकर। उद्भट करने का आशय ही है कि उन्हें ऐसा अभिभूत कर देते हैं कि फिर उन्हें उन्हें ठिकाना नहीं था किस कौन सी चाल चलना। स्थगित हो जाते हैं ना, तो फिर तो मारते ही मारते 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 मारते। जिसे कोई मात नहीं दे पाता वो मात पे मात कहा जा रहा है। उस प्रेम उस प्रेम विलास, उस प्रेम राज्य में ये हमारा क्या बोलते हैं, दृष्टि का बुद्धि का क्षेपण। एक प्रकार जादू टोना ही हो जाता है श्याम सुंदर पे जैसे, है ना। जादू टोना बहुत करती है, इसलिए हम लोग उसे ऐसे औषधि देंगे जो उसे पागल बना देगी। बाधा विघ्न ही मिट जाए, कोई और कोई उसे आकर्षित नहीं कर सकेगा। राधा रानी के लिए भी यही उपयोगी है ना, कि और उसे कोई आकृष्ट नहीं कर पाए। तो इस प्रकार स्वामिनी की ओर से किंकरियां शाम को ऐसी बांध लेगी, राधा रानी के ऊपर ऐसा श्रृंगार रचना करेगी कि राधा रानी के अतिरिक्त उनका और कहीं ध्यान जाए ही नहीं। धन्य है दासी, राधा रानी को कृष्ण की बात सुनाकर विमुग्ध कर आनंद सागर में डुबाकर सेवा करना। कृष्ण मादक मौषधि मुख्या। तो यहाँ पे कृष्ण को मादक करने वाली जो मौषधि रूप ये जो तिलक रचना है, मतलब उसके इर्द गिर्द बिंदुओं की रचना है, तो कृष्ण मादक, कृष्ण कहने से भी कृष्ण संबोधन भी बड़ा उन्मादकारी है ना राधा रानी के लिए। कृष्ण शब्द की व्याख्या करते हुए श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने ब्रह्म संहिता की टीका में लिखा है, क्या लिखा है, अपने रूप गुणादि द्वारा सभी का चित्त आकर्षित करने वाला परम बृहत्तम आनंद ही कृष्ण शब्द का वाच्य है। कृष्ण शब्द का वाच्य अर्थात जिसे कृष्ण शब्द से संबोधन कर सकते हैं। फिर कृष्ण शब्द ही श्री देवकी नंदन में, देवकी नंदन कौन, यशोदा मैया का ही एक नाम है। हमें कभी भूल से भी देवकी नंदन से कोई जो जेल में जिनके शरीर से बाहर प्रकट हुए वो नहीं। नंदन तो किसे कहते हैं, जो किसी के पेट का जाया हो। तो देवकी यहाँ यशोदा है। क्योंकि यशोदा का एक अन्य नाम देवकी, अतः देवकी नंदन करने से यशोदा नंदन का ही बोध होना चाहिए। क्योंकि कृष्ण के संबंध में वो यशोदा नंदन नाम में ही रूढ़ी है। रूढ़ी मतलब प्रसिद्धि है। देवकी के तो गर्भ के बाहर प्रकट हुए, लेकिन यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हुए, इसलिए यशोदा नंदन रूप में ही उन्हें जानना चाहिए। इन्हीं का सर्वानंदकत्व, इन्हीं का सर्वानंदकत्व, सर्व आनंद आनंदकत्व मतलब सभी के लिए आनंद के स्रोत है ये। देवकी नंदन अखिल विश्व के आनंद प्रदाता है। वह आनंद भी विशुद्ध चिन्मय आनंद है, और वह कृष्ण में अनन्य सिद्ध है, अर्थात वह अन्य किसी भगवत स्वरूप से नहीं आता। विशुद्ध चिन्मय आनंद ही श्री कृष्ण का स्वरूप है। एकमात्र प्रेम ही इस चिन्मयानंद सिंधु के हृदय में कामना की तरंग जगाने में समर्थ है। एकमात्र प्रेम ही, और हमारी स्वामिनी प्रेम की मूर्ति है, भाव मूर्ति। मादना के महाभाव क्या है, प्रेमे रे परम सार महाभाव जानी, यही महाभाव रूपा आमादे राधा ठाकुरानी। तो एकमात्र प्रेम ही इस चिन्मयानंद सिंधु के हृदय में कामना की तरंग जगाने में समर्थ है, जो अपने दर्शन से, अपनी शब्द स्पर्श रूप गंध के प्रभाव से पूरे विश्व में उन्मादना
कामना उत्पन्न करने में समर्थ है, उनके हृदय में कामना उत्पन्न करने में समर्थ है राधा रानी की प्रेम माधुरी, भाव माधुरी। तो एकमात्र प्रेम ही इस चिन्मय आनंद सिंधु के, श्याम सुंदर सिंधु के हृदय में कामना की तरंग जगाने में समर्थ है। राधा रानी उसी प्रेम रस की ही घनीभूत मूर्ति है, प्रेम की परम सार साक्षात महाभाव स्वरूपिणी। प्रेमेरे परम सार महाभाव जानी, से ही महाभाव रूपा आमादेर हम सभी की ठाकुर रानी श्रीमती राधिका रानी। महाभाव ही कृष्ण मादक महौषधि है, अमृत सिंधु में जो कुछ गिरता है वही अमृतमय हो जाता है। उसी प्रकार इस महाभाव सिंधु श्री राधा के ललाट पर विन्यस्त होकर अरुण वर्ण बिंदु भी कृष्ण मादक महाषधि का हो गए हैं। जब महाभाव सिंधु राधा रानी की मूर्ति श्याम सुंदर जो रस सिंधु है उसमें कामना उत्पन्न कर देते हैं, उसमें हिल्लोरे, है ना। तो फिर राधा रानी जो महाभाव सिंधु रूप मूर्ति है, उनके ललाट पर विन्यस्त होकर क्या अरुण वर्ण बिंदु जिसकी रचना किंकरी कर रही है, वो क्या कृष्ण मादक मौषधि नहीं हो गए? अवश्य हो गए। तो तुलसी कहती है इसके बाद सब बाधा विघ्न कट जाएंगे, वो तुम्हारे वशीभूत हो जाएंगे। यही कहना चाहती हूँ मैं, तो ये मेरे मन की बात कह रहा हूँ। क्या कहना चाह रही है? स्वच्छंद रूप से तुम्हारे साथ मिलन होगा। महाभाव चंद्रावली आदि में भी है। फर्क क्या है? यह सत्य है, किंतु मदीयतामय, राजधानी का भाव क्या है? मदीयतामय। चंद्रावली का भाव क्या है? त्वदीयतामय। मैं तुम्हारी हूं, ये भाव है चंद्रावली का। तुम मेरी हो तो फिर बस मैं जैसे नचाऊं वैसे नाचू, लेकिन राधा रानी का भाव है मदीयतामय, मतलब मैं जैसे नचाऊं तुम नाचो, वैसे तुम नाचो। तो श्याम सुंदर सबको पटाने में बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि सबका बाकी सबका भाव क्या है? त्वदीयतामय है, त्वदीय भाव है, मैं तुम्हारी हूँ। ठीक है, तुम्हें जैसे राजी वैसे बनो। तो या तो राधा रानी खुद राजी होने के बदले रूठ जाती है। उनको मनाने का उकेल उपाय श्याम सुंदर को नहीं सूझता, तो क्या करेंगे? सोचने लगते हैं और क्या करें। तो राधा रानी का जो मदीयता भाव है, प्रेम के प्रभाव से श्री राधा श्री कृष्ण को वशीभूत करने में सदा समर्थ हो। शासित शासित तो श्याम सभी से हैं कि उन्हें ब्रजवासी बड़े प्रिय, सभी का सबकी मधुर प्रीति है, शुद्ध प्रीति है। लेकिन जो उनका स्वरूप ही उज्जवल रस है, वो उज्जवल रस की मूर्ति कौन है? उज्जवल रस की मूर्ति है श्याम सुंदर। उज्जवल भाव की मूर्ति कौन है? राधा रानी। तो जिसे भाव प्रेम ही प्रेमास्पद को वशीभूत करता है ना। प्रेमी कौन है? राधा रानी। और प्रेम के विषय कौन है? तो वशीभूत कौन किसे करता है? लेकिन यहाँ पर जो बात बताई कि राधा रानी जो जिस महाभाव की मूर्ति, वो मदीय भाव, उसके कारण ही मादनाख्य महाभाव उत्पन्न होता है, जिसके पूर्ण वशीभूत श्याम सुंदर हो जाते हैं। इसी गौरव के कारण राधा किंकरियां भी चिर गौरवान्वित है। सबको पटाने में श्याम सुंदर परम समर्थ है, निकुंज की लीलाओं में भी। देखिए हमारी हमारी स्वामी तुम्हें पटाने में चतुर है। हमारी स्वामी तुमसे पटने वाली नहीं है, तो हमारे हमारे प्रति तुम सावधान रहना। हम भी कोई ऐसे तुम्हारे चक्कर में आने वाली नहीं है। You better behave properly. So Krishna is always hankering for the favor of these inquiries. Radharani is beyond his access. तो मान धारण कर लेते हैं ना, गेट आउट। अब क्या करें? अपने स्वरूप के विपरीत कब तक रहेंगे? उज्जवल रस की मूर्ति है श्याम सुंदर,
उज्जवल प्रेम से उनसे मिलने के लिए तो नित्य ही आकांक्षित रहते हैं। जब बाधा आ जाती है राधा रानी के मान की, मान ही बाधा बन जाता है। और जिसने मान किया वो खुद तो छोड़ेंगे नहीं, उसको कुछ ना कुछ बहाना चाहिए, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ परिपाटी चाहिए भाई। अरे मानवती राधा रानी थी, उनका भी, उनकी कोई गरिमा है, उनकी प्रतिष्ठा है। ऐसा थोड़ी है कि भूल कर दी। भूल तो वही करे जो वशीभूत हो, ये तो वशीभूत करने वाली है। तो इसी गौरव के कारण, क्योंकि राधा रानी का जो मदीयतामय प्रेम के प्रभाव से श्री राधा रानी ने श्री कृष्ण को वशीभूत करने में सदा समर्थता प्रकाशित की है। इसी गौरव के कारण राधा किंकरियां चिर गौरवान्वित है। श्री रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है, अगहर बलि वरद है प्रियान नवस्तव यो ब्रजे वृषभव पुषा दित्य नासौ बलाद अभियुज्यते इति किल मृषा मिषागिर्भिश्च चंद्रावली नीलय स्थितम वन भुवि कदा निश्यामि त्वां मुकुंद मदीश्वरी उत्कलिका वल्लरी, है ना। नंदीश्वर में संक्षिप्त मिलन है, पूर्ण मिलन है श्री राधा कुंड में। जो जो उत्कलिका वल्लरी अगहरम, राधा रानी सुबह कहाँ जाती है, किससे मिले, श्याम सुंदर, कहाँ जाती है, नंदीश्वर। नंदीश्वर में जो मिलन होता है कैसा होता है, संक्षिप्त। लेकिन उनका फुल मिलन कहाँ संपादित होता है, राधा कुंड में। तो जो संक्षिप्त मिलन है वहां तो क्या होते हैं, इस प्रकार के देखो, जो जो सहज, जितने भी महत पुरुषों की कृपा से, श्री गुरु की कृपा से जो अद्भुत होता है, उसमें हम संलग्न तभी होना चाहेंगे कि जब हृदय में सहज जो सहज जो स्फूर्त होता है उसे उसे व्यक्त। तो संक्षिप्त जहां मिलन होता है वहां तो क्या होगा, ओपनली तो मधुर मिलन संभव है, तो वहां पे संकेत संकेत मिल जाता है कि ठीक है अभी इतना ही मिले हैं, पूरा मिलन वहां पे उस स्थान पे आज उस संकेत स्थान पे मिलेंगे। ये मेरी धारणा है। हैं, नए मिलके कुछ ना कुछ इशारों में मिल तो गए ना, कहाँ पर, ये संकेत, संकेतों में ही उनके आदान प्रदान होते हैं। तो नंदीश्वर में संक्षिप्त मिलन है, क्यों, राधा रानी का, राधा का ससुराल एक तरह से मतलब वहां पर भी मर्यादा तो है ना। नंदीश्वर तो राधा ने हर रोज आती है कान्हा के लिए पकाने के लिए, तो वहां भी मर्यादा का पालन करती है राधा ने। लेकिन किसी न किसी प्रकार से, किसी के संकेत से कान्हा तो झांकते ना ऊपर से, ऊपर के झरोके से, जो जो किचन में जाता है सीधा दृष्टि को, उनको सब मालूम, राधा रानी को सब मालूम है कि ऊपर से कोई झांक रहा है। वो भी किसी न किसी आंख बचाकर बोलते भागो यहाँ से, आई कैन नॉट फोकस इन माई कुकिंग। सही बात है ना, कोई चोर लगा झांकता है तो उसे भगाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि राधा रानी को अभिष्ट नहीं है कि श्याम सुंदर उन्हें देखकर बड़े सुख का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन शी हैज कम विद अ पर्पस ना। कुकिंग में लोट कॉन्सेंट्रेशन है, कुकिंग में डिस्ट्रक्शन हो तो नमक की जगह चीनी और पराठे की जगह चपाती बनने लगे, रहता है ना। तो वही अवस्था कहने का, भी है। अरे दूर से ही छेड़ ही रहे हैं ना, उनके चित्त में एक तो एपेरेंट अनुपस्थिति में तो छाए रहते हैं। अब मालूम पड़ गया इनके घर में ही आके मुझे रोजाना पकाना है, और ये कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हैं, ताक रहे हैं, वो सब अभ्यस्त हो जाता है ना, नहीं हो जाता क्या, हो जाता है ना। तो उसके कारण वो हटाना चाहती है, तो कहती कि जाओ वहां मिलेंगे, अभी तो तेरा पीछा छोड़ो, आई एम लूजिंग माई फोकस। जहाँ सेवा, वो सेवा किसके लिए कर रही है, श्याम सुंदर के सुख के लिए ही। और श्याम सुंदर ही उसमें बाधक बने तो उनको भी हटाना पड़ेगा।
ये हम कहाँ थे, हम खो गए। तो नंदेश्वर में संक्षिप्त मिलन शायद वहां संकेत हो जाता होगा। पूर्ण मिलन है श्री राधा कुंड में। श्री राधा मिलन की आकांक्षा से श्री राधा रानी श्याम सुंदर से मिलन की आकांक्षा से सूर्य पूजा के बहाने व्याकुलता से भरकर सखियों के साथ कुंड तीर पर उपस्थित है। किंतु श्याम कहाँ है? श्याम भी खुलेआम तो इससे मिल नहीं पाएंगे दिन के भरोसे। अरे उजाले में सब देख लेंगे, क्या दिन में ही तुम। श्रीमती का हृदय चूर चूर हुआ जा रहा है शाम के विरह में। ईश्वरी की व्याकुलता देखकर श्री रूप मंजरी शाम की खोज में निकलती है। इधर उधर खोजती है, कहीं भी शाम को न पाकर वे सखी स्थली पहुंचती है। सखी स्थली अर्थात अपनी स्वामिनी के उद्देश्य से ही। यदि स्वामिनी का मनोरथ सिद्ध हो गया तो फिर वहां क्या काम। स्वामिनी के मनोरथ को सिद्ध करने के लिए शाम के मिलन को संभव बनाने के लिए शाम कहा उसे ढूंढ लाओ। तो आशंका हुई शायद कहीं पे भटक गए होंगे। जब राधारानी के संग हो तब तो नहीं भटकते। राधारानी के संग के अभाव में किसी ने फुसला लिया होगा किसी की सखी मंजरियों ने कि चलो। क्या करे। जब 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 तक शाम के संग है, जब तक राधारानी के संग है, राधा संगे यदा भाति तदा मदम हुआ। तो राधारानी भी समझती है, हाँ जब तक मेरे संग है तब तो एक्सक्लूसिव मेरे साथ ही है ना। लेकिन क्या करे, स्वामिनी की भी ऐसी स्थिति थी, वो लौकिक लौकिक वैदिक व्यवहार में है, तो 24/7 संभव नहीं। तो जब जब राधारानी के संग में होते हैं शाम, तब तो उनमें अनुरक्त उनके पूर्ण वशीभूत होके रहते हैं। फिर राधारानी चाहती है कि 24 घंटा ही मेरे ही वशीभूत रहे। कैसे रह सकते हैं, दूसरों का भी शासन है ना। राधा रानी के संग में जब होते हैं तो पूर्ण वशीभूत होकर रहते हैं। नो, ही डजंट केयर फॉर एनीथिंग एल्स। तो जब राधा रानी के संग में नहीं होते तब वो से भी शासित हो जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को तो हमें समझना चाहिए। श्याम सुंदर है ही ऐसे, उसमें परिवर्तन करना संभव नहीं। राधा ने भी आज तक तो नहीं कर पाई क्या, कोशिश तो करती है लेकिन नहीं तो फिर लीला की जो वैचित्री है वो रुक जाएगी। भले ही वीर व्याकुलता राधा रानी को मान का बार बार आश्रय लेना पड़ता है। अपनी विखन्नता को प्रकाशित करने के लिए तो क्या करें। परिपाटी ऐसी है, मान भी अति आवश्यक है। यदि मान का कारण ही समाप्त हो जाएगी फिर राधा फिर मानवती ही नहीं कहलाएगी, मानिनी। एक गुरु महाराज ने अपनी एक शिष्या को नाम दिया मानिनी। उसको समझाया कि देख, तू मानिनी की दासी है, खुद मानिनी मत कहा उसमें। ह्यूस्टन में एक है माता मंदिर में, मेरे गुरु महाराज ने मुझे मानिनी दासी कहा और कहा कि तू मानिनी नहीं होना। मानिनी की सहायता, मानिनी राधा रानी का नाम है। इसे दासी करने से मंजरी भाव की है। हमारे संप्रदाय में जो नाम दिया जाता है राधा रानी के संबंध से ही वो। तो इसीलिए राधा रानी भी अपना नित्य प्रयास कर रही है। जो है सो है, सो है तो रहने दो। तो रूप मंजरी कहीं भी शाम को न पाकर वे सखी स्थली मतलब चंद्रावली का स्थान सखी स्थली पहुंचती देखती है। श्याम चंद्रावली के कुंज में चंद्रावली के साथ बैठे हैं। श्री रूप मंजरी सहसा कुंज में प्रविष्ट होकर भीति युक्त जैसे डरते हुए स्वर में कहती है, हे घर। क्या हठात उनमें सूझती है रूप मंजरी की, अरे तुम्हारे वो बछड़ा, क्या बोलती है कि कंस, हे मुकुंद, हे अघहर, कंस के अनुचर किसी वृषभाकार दैत्य ने वृंदावन आकर तुम्हारे प्रिय नवे नए वृक्ष पर आक्रमण कर दिया। शीघ्र चलकर उसकी रक्षा करो। अब तो बहाना मिल गया रात। रूप मंजरी की बात सुनकर रसिक शिरोमणि समझ गए कि उनकी प्रिया जी को विरह असुर सता रहा है। आहा,
क्या निरूपण है रूप गोस्वामी का। कह रहे हैं आपात दृष्टि से कि हे मुकुंद, कंस का कोई अनुचर किसी वृषभाकार दैत्य ने वृंदावन आकर तुम्हारे प्रिय नवे वृक्ष पर आक्रमण कर दिया है। इस बात को सुनकर जो संकेत मिलना था मिल गया। आज से और कोई कंस का भेजा हुआ नहीं है। यहाँ तो किसी के विरह रूपी विरह रूपी असर ही सता रहा है प्रिया जी को। वे अघहर हैं, विरह दैत्य का नाश करने में वे ही समर्थ हैं। और उनके श्रीमुख की हास्य चंद्रिका से श्रीमती का विरह ताप शांत होता है। श्याम सुंदर के श्रीमुख की हास्य चंद्रिका से श्रीमती का विरह ताप शांत होता है, इसलिए वे मुकुंद है। चंद्रावली सरल है, चतुर नहीं। क्योंकि जो बहुत चतुर है उसके लिए तो महाचतुर बन के ही उसको शासित किया जा सकता है। तो चंद्रावली श्याम सुंदर को वशीभूत नहीं कर पाई आज तक। तो अपने इस सौभाग्य से स्वामिनी को इसका एहसास तो उन्हें होना है, फिर भी वो मान करने से बाज नहीं आती। भले हमारी ही स्वामिनी है, हम क्या करें, कुछ तो कटाक्ष। अरे भाई, जिस जिस लक्षण के कारण ही उनकी विशेषता है उसका तो बखान कर सकते हैं कटाक्ष के रूप में भी, क्यों नहीं। तो स्वामिनी परम चतुरा है, क्योंकि यह परमतम चतुरा है, क्योंकि जो परम चतुर श्याम सुंदर को भी वो वशीभूत करने में सक्षम है। तो श्याम सुंदर आकर बोले, प्रिय, अपने प्रिय वृक्ष की रक्षा कर अभी आता हूँ। और श्याम कृष्ण भगवान चंद्रावली को बोले कि प्रिय, अपने प्रिय वृक्ष की रक्षा कर अभी आता हूँ। यदि लौटने में विलंब हो जाए, डोंट माइंड, तो बुरा मत मानना। मैं रूप मंजरी के साथ श्री राधा के कुंज में, वे रूप मंजरी के साथ श्री राधा के कुंज में आप पहुंचे। श्री गोस्वामी पाद कहते हैं, इस प्रकार मिथ्या बात कहकर मैं तुम्हें चंद्रावली के कुंज से अपनी श्री राधा की कुंज में कब लेकर आऊंगी। तुलसी सेवा रस में विभोर है, यह अरुण रस के बिंदु नहीं है। श्याम को पागल करने की महाऔषधि है। वह तो लंपट है, बहुबल्लभ है। अपना मुंह एक बार अच्छी तरह दिखाना उसे। अपना मुंह स्वामिनी को ट्रेन कर रही है, अपनी स्वामिनी को अपना मुंह एक बार अच्छी तरह दिखाना उसे। सेवा चिंतन के समय भावुक साधक की दृष्टि में जैसे इन सब बातों की ओर रहनी चाहिए। तो हम इसी को दृष्टि करें कि किस प्रकार अपनी स्वामिनी को तैयार कर रही है। यू वॉन्ट हैव मच डिफिकल्टी टू मेक हिम वशीफुल। श्याम अवश्य बहुत चतुर है, वो भी कुछ अटकले वटकले करेंगे, लेकिन तुम बस चेहरा अपना दिखा देना, उस श्रृंगार को देखकर वो तुम्हारे वशीभूत हो ही जाएंगे। तो हम भी सेवा चिंतन के समय इन सब बातों को हम ध्यान रखें। स्मरण का अर्थ ही है मानस संग। मन में हम उस अंतस चिंतन में हम से संलग्न हो जाएं। साक्षात न सही, साक्षात तो कब प्राप्त होगा, जब हमारी साधन अवस्था में, साधने भावी में, जहाँ साधन अवस्था में हमारी भावना जब पुष्ट हो जाएगी, साधन अवस्था में जिस चीज की हम भावना करेंगे, जिस भावना को पुष्ट करेंगे, जिस चिंता को पुष्ट करेंगे, तो ये भी एक चिंता है ना। हम राधा रानी की सेविका बनकर उनके उपयुक्त ये स्मरण करें। साक्षात न सही, मन ही मन उनसे बात करने में क्या बाधा है। मन की सेवा उन्हें परम सुख कर लगती है, तभी तो उस भाव में भावित साधक निरंतर ब्रज लीला रस में निमग्न होकर मानसी सेवा से साक्षात सेवा जैसा आनंद प्राप्त किया करते हैं। हृदय में बसे श्याम को, हृदय में बसे श्याम को पीछे कोई छीन ले, राधा रानी को ऐसी आशंका बनी रहती है। उनके लंपट स्वभाव से पीछे, लेकिन जब राधा रानी के संग
होते वास्तव में लंपट। लंपट करने से बहुवल्लभा जो होता है ना, तो वास्तव में ये आक्षेप उन पर लागू नहीं पड़ता, ऐसा राधा ने अनुकूल अनुभव करती है जब राधा ने के संग में होते हैं। दूसरी वल्लभाओं के प्रति उनकी जो के कारण वो लंपटता का जो टाइटल लगा है वो यथार्थ नहीं है, ऐसा राधा ने भी अनुभव करती है। क्योंकि वो जानते हैं कि वो बहुत उदार है ना, उदार चित्ता है। 24 घंटा मुझ में अनुरक्त रहते हुए भी फिसल जाते हैं, है ना, चलायमान हो जाते हैं, फिर स्वामी जी नहीं होते चलायमान। इसलिए रियल अच्युता है तो स्वामिनी है। वो तो बड़े बड़े टाइटल तो मिल गए उनको, किसी व्यक्ति को बहुत बड़े टाइटल मिल जाते हैं ना, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर इत्यादि इत्यादि, तो बहुत भूल पे भूल करते फिर भी उनकी रक्षा हो जाती है ना? लेकिन रियल रियल अच्युत तो कौन है? हमारे स्वामिनी है। वो अपने संकल्प से, अपने मनोरथ से कभी भी च्युत नहीं होती। हृदय में बसे श्याम को पीछे कोई छीन ले, इसी आशंका से स्वामिनी बिंदु धारण करने की इच्छा है। स्वामिनी बिंदु धारण करने की इच्छुक है। उन्होंने अपना मुख स्थिर होकर तुलसी के हाथों में सौंप दिया है। उनकी इच्छा जानकर तुलसी ने मनोमत रूप से बिंदु रचना कर दी, किंतु कितनी परिपाटी वाली सेवा, इतनी परिपाटी युक्त प्राण डालकर की गई सेवा राधा दासी के अतिरिक्त और और कौन साधक, कौन सेवक कर जान सकता है या जानता है। तभी महाजन कहते हैं, त्वत्प्रेम सेवन महो पुरुषार्थ रत्नम, शास्त्रम विचार्य विदुषाश्च मतम विलोक्य, जानन मुदा मदन मोहन मुग्ध रूपे, दासी भवानी वृषभानु कुमारी कहते। दासी भवामी होना चाहिए। दासी भवानी होने में ही है जो शब्द है, जो इच्छा व्यक्त कर रही है। दासी भवानी, भवामी, क्या इसका अर्थ लिखा हुआ है कि हे वृषभानु कुमारी, हे वृषभानु कुमारी के, मतलब राधा रानी, शास्त्र विचार से और पंडितों के अभिमत से जाना कि तुम्हारी प्रेम सेवा ही समस्त पुरुषार्थों की शिरोमणि है। तभी है मदन मोहन मुग्ध रूपे, मैं परमानंद पूर्वक तुम्हारी दासी बनी हूं। किस उद्देश्य से दासी बनी? यही तो हमारी प्रार्थना है कि हे वृषभानु कुमारी के, शास्त्र विचार से और पंडितों के अभिमत से जाना कि तुम्हारी प्रेम सेवा ही समस्त पुरुषार्थों की शिरोमणि है, और वही महाप्रभु ने उसको उजागर किया। तभी हे मदन मोहन मुग्ध रूपे, मैं परमानंद पूर्वक तुम्हारी दासी बनी हूँ। स्वामिनी के हृदय में कृष्ण का आस्वादन जगाते हुए तुलसी की सेवा परंपरा चल रही है। सही बात है क्या नहीं? हमें तो ये सेवा साक्षात प्राप्त नहीं हुई, हम कहाँ पर है। लेकिन जिन्हें ये सेवा प्राप्त है, ये पूरा ही हमारा जो फोकस है, हमारी किसी श्रेष्ठता का आभास कराने के लिए नहीं है, बल्कि आनुगत्य धर्म की जो महिमा है उसके प्रति हमें पूर्ण आकृष्ट करने के लिए है। हमें तो ये साक्षात सेवा प्राप्त नहीं हुई, लेकिन इन किंकरियों की जो सेवा के समय सेवा परिपाटी देखकर, सेवा की सामग्री देकर कृतार्थ क्यों न हो। जैसे किंकरी सेवा करती है, मुझे तो डायरेक्ट सेवा प्राप्त नहीं, लेकिन उनकी सेवा में उपयोगी बनकर मैं कृतार्थ क्यों ना हूं। यही तो अनुगत्य है। अनुगत्य में है ना, जिनकी अनुगत है उनकी जो अभिष्ट सेवा है उसको उनके हाथ से छुड़ाकर, नहीं नहीं नहीं, तुम्हें जो सुखकारी है मैं तुम्हें अनुकूल बन के रहूंगी। और वो जानती है, हम जिनके अनुगत्य में है वो जानती है कि हम भी वो सेवा चाहती है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ
हर लूजिंग हर सेवा, जिनके अनुगत्य में है उनको वंचित करके हम सेवा नहीं प्राप्त करना चाहते। भावुक साधकों के प्राणों में ऐसी आकुति जगनी चाहिए, उन्हें इसी से युगल रस का अनुभव होगा। रूप रघुनाथ बोली होई बे आकुति, कबे हम बुझब से युगल प्रीति। युगल उपासकों की प्रेम की ही उपासना है, युगल उपासकों की प्रेम की ही उपासना है। श्री राधा रानी साक्षात प्रेम की ही मूर्ति है। अभिष्ट के लिए, अभिष्ट क्या है? राधा रानी की सेवा। अभिष्ट के लिए सुतीव्र आकुति, छटपटाहट, व्याकुलता का नाम ही प्रेम है। साक्षात्कार न होने तक उत्कंठा क्रमशः बढ़ेगी। हेम गोरी तनु राय, राय मतलब राधा रानी, राधा रानी का जो तनु है, शरीर है, वो क्या है? हेम गोरी, स्वर्ण जैसा उज्जवल वर्णा है। तप्त कांचन गौरांगी। आंखी दर्शन चाहिए, किनके दर्शन चाहते हैं हम? राधा रानी जो हेम गोरी राधा रानी तनुराई, आंखी दर्शन चाही, रोदन करीबो अभिलाष, उसकी अभिलाषा करते हुए ही रोदन करूंगा। तुलसी कहती है, इन बिंदुओं को देखकर तुम्हारा श्याम पागल होगा ही। मुंह दिखाना उसे और बीच में यदि अवसर मिले तो करुण नयनों से इस दीन दासी की ओर थोड़ा देख लेना। किसे कर रही है? स्वामी, श्याम सुंदर को नहीं कर रही है। तुम श्याम सुंदर को आकृष्ट करने में पूर्ण सफल होंगी, इन बिंदुओं की जो सेवा हमने ललाट पर अंकित की है। और यदि अपने प्रयोजन में सफल हो मेरी सेवा से, तो मेरी तरफ देख लेना। यस, इंद्रिय देता है यस, वेल डन, सक्सेस, यस। तुलसी कहती है, इन बिंदुओं को देखकर तुम्हारा श्याम पागल होगा ही। मुंह दिखाना उसे और बीच में यदि अवसर मिले तो करुण नयनों से इस दीन दासी की ओर देख लेना थोड़ा। सहसा स्फूर्ति में विराम, हाहाकार से प्रार्थना कर बैठी। इस प्रकार की ही ये परिपाटी चल रही है। एक सेवा छूटी, फिर पुनः स्फूर्ति में पुनः वो सेवा प्राप्त करके जो दूसरी सेवा मिली, दूसरी सेवा का जो एहसास उसके होते होते अंत में छूट गया। तो आगामी सत्संग में किस प्रकार श्रेष्ठ कर्ण भूषण स्वामिनी को वो धारण कराएगी, उसका चित्रण किया जाएगा। इन आचार्य गुरु वर्गों ने अपने अनुभवों को यहाँ पे प्रस्तुत करके हम सबको डूबने और परस्पर को डुबाने की पूरी व्यवस्था कर डाली है। हम इसमें डूबने से नहीं घबराएं, या डूब जाएंगे इसलिए तैरने का कोर्स लेके हम इतने चतुर नहीं बने। फिर भी तैरना इतना बुरा नहीं, यदि वो कम से कम तैरता हो, कभी डुबकी भी लगाता ही है, लेकिन इससे हम अपने आप को अलग नहीं करें इस प्रकार की चिंता से। यही आशा व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को हम विश्राम देते हैं। आज किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा हो, कोई कुतूहल अनुभव हुआ हो तो व्यक्त करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, नाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। वेलकम। बहुत ही सुंदर सत्संग। श्री गुरु, अभी आप बता रहे थे कि हमको डूब जाना चाहिए, तैरने का कोर्स करना नहीं चाहिए। सच कहूँ तो श्री गुरु, जब भी ऐसा भाव आने लगता है तो मैं खुद को संभाल लेती हूँ। अरे अरे, गृहस्थ में रहते हैं, समाज में रहते हैं कि है ना, काम करना है, ये सब कुछ। तो ऐसा घबराहट सी हो जाती है कि है ना, अपना सुध बुध भूल के है ना, कहीं जब भी साधना करते हैं या कुछ भी करते हैं ना श्री गुरु, तो सतत भान रखना पड़ता है कि बाबा घर में पहले सेवा करनी है। जब ऐसे विचार आए तब कैसा डील करें श्री गुरु?
कुछ क्वालिटी टाइम निकालो, है ना। देखो, हमें इसकी तरफ आगे बढ़ना, डिस्पाइट ऑल दिस इश्यूज सबके जीवन में है। तो बहुत से चतुर लोग क्या सोचते हैं कि वो मेरी स्थिति परिस्थिति बड़ी विचित्र है, दूसरों की परिस्थिति यदि मेरी होती तो मैं ज्यादा, आई वुड हैव बीन बेटर ऑफ। ये विचार वास्तव में अपेरेंटली इसमें कुछ लगे कि हाँ, दूसरों की परिस्थिति मेरी परिस्थिति से अच्छी है, लेकिन दूसरों की जो परिस्थिति है उनके भी जो दूसरे इश्यूज है वो हमें जानकारी नहीं, उसकी जानकारी नहीं। हम हमारे इश्यूज से परिचित है, सो वी कैन हैंडल आवर इश्यूज बेटर। हमारी जो परिस्थितियां है जैसी भी है अभी वर्तमान में, उसके हम अभ्यस्त है ना, तो अपनी स्थिति से को हम सुलझाते हुए कुछ क्वालिटी टाइप इस प्रकार के चिंतन के लिए निकाल सकते हैं। हम केवल दूसरों की देखा देखी को या उसके जैसा होने के प्रयास में हम समय को व्यर्थ कर देंगे, हम उत्साहित नहीं हो पाएंगे। हम सोचेंगे काश मेरी स्थिति उसके जैसी होती, काश मेरी स्थिति वैसी होती। तो उसके नेक्स्ट एक जन्म नेक्स्ट लेना है क्या? उसके लिए भी भक्ति करनी के भक्ति, बस प्रभु मुझे बस उसके जैसा बना दो, वो पड़ोस में या उस गांव में जो रहती है मेरी सहेली जैसा बना दो, मेरी उसके जैसा बना। हमें, हम जैसे भी हैं हमारे लिए ही गोल्ड मेडल है। ऐसा नहीं कि हम और किसी के जैसा बन के ही गोल्ड मेडल बन निकलेंगे, सबके लिए गोल्ड मेडल है। इसके लिए जो अमेरिका में एक कहावत है कि सबसे अच्छी, अमेरिका में मोस्ट पीपल यूज्ड कार लेते हैं, है ना। यूज्ड कार भी काफी मतलब बिकती है। हमने तो आज तक कभी नई कार ली नहीं। अमेरिका में 40 साल से रह रहे हैं, बहुतों ने कहा ले लो ले लो, मैं कहा इतना इतना क्यों खर्चा करें। यूज्ड कार भी अच्छी मिल जाती है, और जब व्हेन वी गेट यूज्ड टू इट, कैसी लगती है? अपनी लगती है, अपनी कार। तो एक कहावत है, एक पूछा जाता है कि विच इज द बेस्ट यूज्ड कार। अमेरिका में प्रश्न पूछना लोगों को अटपटा लगता है कि अमेरिका में लोग प्राय यूज कार के से यूज नहीं होते, नई कार ही लेते हैं। अमेरिका में यूज कार लेते हैं, बहुत से नई कार भी लेते हैं, यूज कार से भी। एनीवे, कहने का मतलब विच इज द बेस्ट यूज्ड कार, तो इसका उत्तर जानती हो ना? जिस कार को हम यूज करते हैं, क्योंकि उसी से परिचित है ना। तो हमारा ये शरीर है, हमारा ये यूज्ड कार जैसा है, इसको हमने यूज किया है ना, तो इससे हम पूरे परिचित है, इसकी रंग ढंग से, इसकी जो न्यूएंसेस है, उसके जो प्रोस एंड कॉन्स, इससे परिचित है। और इसका यूज करते हुए हम अपना काम साधते हैं कि नहीं? हम सोचे यार मेरी ये यूज कार में इधर ये हो गया, पीछे वो थोड़ा वो घिस गया पिट गया, लेकिन चल रही है ना, काम आ रही है ना, इसके हम अभ्यस्त है। हम देखिए सामने सामने वाली जो कार है वो मेरे पास होती ही तो, लेकिन उस कार में क्या इश्यूज है हमें मालूम नहीं, शायद तो उसका ट्रांसमिशन ही फेल है, बाहर दिखने में अच्छी लग रही है, अंदर की जो हरकतें हैं उससे तो वो जानकारी में नहीं ना। लेकिन हम जिस यूज कार को हम यूज कर रहे हैं उसकी अंदरूनी स्थिति को भी हम जानते हैं, उसको हैंडल करते हुए अभी भी यूज कर रहे हैं ना, तो वही बेस्ट कार है हमारे लिए। हाँ, जब नई कार मिलेगी, मतलब जब नया देह हमें मिलेगा, तो उसे उसे संचार करने की पूरी जो तैयारी है इसी यूज्ड कार में कर लो। और दूसरी यूज्ड कार और किसी के जैसा हमें नहीं बनना है। हम जो जो स्थिति परिस्थिति हमें भगवान ने दी है हमारे लिए श्रेष्ठ, ऐसा मानना है। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्ष मानो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, ऐसी समीक्षा करनी चाहिए। तत्तेनुकंपाम, ये स्थिति उनकी ही कृपा है, शायद ऐसी स्थिति नहीं मिलती तो ये वर्तमान जो स्थिति, वर्तमान जो सत्संग का अवसर हमें मिला है, सत्संग में हमारा जो रुझान झुकाव आया है,
शायद नहीं आ पाता, शायद हम अनेक सोकुल अनुकूल परिस्थिति को पाकर उसी के गुमान में फंस जाते, उसी के आवेश में ही निष्ठ हो जाते। जिस किसी भी परिस्थिति में, जिस किसी भी कारण हम सत्संग से संलग्न हुए हैं, उस सत्संग में संलग्न होने में हमारी वर्तमान परिस्थिति कारण बनी ना है, तो हम वर्तमान परिस्थिति को क्यों कोसें? सीख लो तैरना। जब तो कम से कम तैर के तैर के बाहर आके दूसरी चीजों को संभाल लोगे, उतना बुरा नहीं। क्योंकि तैरने का आनंद, जो जो तैरना जानता है वो जल में अधिक रह सकता है, डूबा भी रह सकता है। तो उस दृष्टिकोण से तैरना इतना बुरा नहीं। ऑल राइट। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। आनंद विग्रह है सम, क्या है? पास पास में आ गए। प्रश्न है, क्या प्रश्न है? जैसे राधा रानी का हम समझते हैं श्री गुरु उनका मालिनी, और फिर जैसे सुना श्री गुरु के राधा रानी का ऐसे क्या मुख्य नाम गंधर्वी का, और मानिनी जैसे उनका इतना कि वो अच्युत नहीं अपने मान से या माननी, तो श्री गुरु मानिनी और गंधर्वी का मैं फिर ऐसे कैसे समझे क्या भेद? राधारानी के भाव, राधा तो भाव की मूर्ति है, महाभाव, सही महाभाव जानी, सही महाभाव मूर्ति। तो महाभाव की वैचित्र्य में मान भी एक एसेंशियल फीचर है। मान मानिनी होकर ही राधारानी की भावों की वैचित्र्य प्रकाशित होती है। मान तो एक प्रकार संपुट है ना। मान के बिना तो फिर राधारानी राधारानी ही नहीं रहेगी। एक्सक्लूसिव फीचर है राधारानी का, क्योंकि राधारानी की के मान को भंग करने में ही सबसे ज्यादा परिश्रम, सबसे ज्यादा प्रयास। भगवान जिसके लिए सब कुछ इजीली सुलभ है, उनको भी अनुभव कराने में क्या चीज सुलभ नहीं है? जो भगवान जो सर्व समझ, उसे ही कहते हैं जिसके लिए सब कुछ सुलभ हो, सब कुछ विद इन हिज रिच। उनको अनुभव कराना हो कि नो, नॉट एवरीथिंग इज विद इन योर रिच, यू टू स्ट्रगल। भगवान को स्ट्रगल करने का आनंद, ये भी आनंद है। किसके लिए? जो बहुत कीमती है। राधा रानी की अनुकूलता श्याम सुंदर के लिए परम अभिष्ट है। तो भगवान अपना पूरे सामर्थ्य को उसमें झोंक देते हैं। सामर्थ्य को झोंक कर सफल हो जाए व्यक्ति तो मैं वीर वीर कहलाएगा ना। लेकिन स्वामी के मान के आगे उनकी सब वीरता खुश हो जाती है। तो उस अवस्था में क्या करे वो? तो उस अवस्था में अपनी वशीभूतता प्रकाशित करते हैं, उनके चरणों को अपने सिर पर धारण करना चाहते हैं। मम सिर स्मर गरल खंडनम, स्मर गरल खंडनम। स्मर क्या है? स्मर के अलग अलग अर्थ होते हैं। स्मर यहाँ पर ही जो काम आवेश है ना, राधा रानी को प्रसन्न करने की जो अभिलाषा, राधा रानी श्याम सुंदर को प्रसन्न करना चाहती है। तो प्रसन्न करने में उनका जो मान आड़े आ गया, उसके कारण श्याम सुंदर श्याम सुंदर का सुख किस में है? मिलन में।
श्याम सुंदर का राधा रानी के साथ मिलन बाधित हो रहा है, तो उन्हें जहर जैसा लग रहा है। श्याम, कोई कामना हो, प्रबल कामना, तो स्मर मतलब कामना, गरल खंडनम, लौकिक दृष्टि से जैसे काम वासना की पूर्ति न हो किसी की, तो एकदम जज, जिससे ही जिसकी आकांक्षा की पूर्ति होती है, वो यदि विपरीत भाव प्रकट करे, स्मर गरल खंडनम, तो ये जो गुस्सापन, जो उनका विपरीत मान भाव है, वो जहर जैसा प्रतीत हो रहा श्याम सुंदर। स्मर गरल खंड, उसके कारण उनकी जो कामना, गरल, अतृप्त कामना जहर जैसी लगती है ना। तो राधा रानी का जो अनबना बेमनापन है, मतलब उसको खंडित करने के लिए श्याम सुंदर किस हद तक न्यौछावर कर रहे हैं। मम शिरसी मंडनम, मेरे सिर पर तुम्हारे, देही पद पल्लव उधारम, उठाकर अपने चरण कमलों को मेरे सिर पर रखो, तो सफल हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, अर्थात अपनी राधा रानी के मान को वो शांत कर पाते हैं समर्पण से। तो भगवान स्वयं समर्पण को प्रकाशित करते हुए राधा रानी की अनुकूलता को अर्जित करते हैं। हम उन स्वामिनी की किंकरी होने का गुमान करें, जो श्याम सुंदर को भी एक प्रकार से ब्लेस करती है। ब्लेस करने का तात्पर्य यही है कि मैं अभावग्रस्त हूं, मुझे उस अभाव से मुक्त करो, तो मैं तुम्हारी अनुकूलता के अभाव से ग्रस्त हूं, तुम मेरे अनुकूल हो जाओ। तो स्वामिनी को ओके, तो हु इज ब्लेसिंग हुम, तो जो वशीभूत हो जाता है या होने को तैयार रहता है, ही वॉन्ट्स टू बिकम ब्लेस्ड। तो उस दृष्टिकोण से राधारानी का उत्कर्ष है। तुम्हारा प्रश्न इस विचार से, हाँ, तो अब तो गंधर्वी का ये श्रेष्ठ देवी गोलोक वृंदावन में गंधर्विका के रूप में ही राधा रानी की प्रसिद्धि है। और हमारे बीच में वही गंधर्विका राधा नाम से प्रख्यात हुई है। तो राधा नाम की व्युत्पत्ति करे तो उसमें उसका अर्थ प्रकाशित होता है, कभी स्मरण में था, कभी नहीं आता है। उसी श्याम सुंदर की आकांक्षा की पूर्ति हेतु ही राधा रूप में राधा रानी बनकर आई है। श्याम सुंदर की सभी आकांक्षा आशा पूर्ति में भगवान जब गोलोक वृंदावन से अपने आप को प्रकट करते तो राधा तभी उनकी पूर्ति के लिए आती है। अनया राधितो, उन्होंने जो भागवत में सिद्धांत दिया है कि जिनके कारण ही भगवान पूर्ण रूप से आराधित, संतुष्ट, ग्रेटिफाइड होते हैं। तो राधा रानी की अनुकूलता श्याम सुंदर के लिए कितनी एसेंशियल है उसका बोध होता है। गंधर्वी का आगमन से राधा रानी के परम उत्कर्ष सबसे श्रेष्ठ है। लोक में और वेद में जो महिमा प्रतिष्ठा भगवान की है, लेकिन राधा रानी के
कारण ही उनकी पूर्णता है, परिपूर्णता है। इसलिए कहा ना, राधा के बिना श्याम आधा। ये बहुत इंटरनल इंफॉर्मेशन है, जिससे विदित नहीं अधिकांश साधक भी। वो कृष्ण भजन भी प्राय देखा जाता है। इतनी भी पुराणों में भाग सब जगह स्तुतियां कृष्ण की ही है, भगवान की ही है। राधा रानी की स्तुति तो बहुत गुह्य भाग है, बहुत ही सार का सार है, वेदों के सार का सार है। तो इसीलिए भगवान भी उनके वशीभूत है। तो जिनके वशीभूत श्री भगवान हैं, उनकी हम किंकरिया होने का गुमान कैसा होगा? We don't struggle to get Krishna, but भगवान को भी हमारी जरूरत है, हो जाती है, क्योंकि उन्हें स्ट्रगल करनी पड़ती है राधा रानी की अनुकूलता को प्राप्त करने के लिए। राधा रानी की अनुकूलता पाने में श्याम सुंदर को भी इन किंकरियों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। तो सेवा, उस सेवा को लक्ष्य करें ना, पहले तो वो प्रोफ्यूजली अवेलेबल है, और जो सेव्य को निश्चित अधिकतम सुख को संपादित करे। हमारा तो ये प्रस्ताव है। श्री प्रभुपाद जी कहते थे कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो कठिन है उसको क्यों साधना चाहेगा? जो कठिन मार्ग उससे क्यों उस साधना क्यों अपनाएगा? जो रियली बुद्धिमान है वो सरलतम शॉर्टेस्ट एंड श्योरेस्ट वे टू सक्सेस जो है उसे ही अपनाएगा ना। ऐसी धारणा है कि जो बहुत क्वालिफाइड और बहुत पढ़े लिखे बुद्धिमान, उनके लिए ज्ञान योग है, उनके लिए अष्टांग योग है, और जो साधारण लोग हैं उनके लिए भक्ति योग है। तो प्रभुपाद ने कहा कि पर्पस, मकसद तो सबसे पूर्ति होती है ना। सब मानते कि हाँ भक्ति योग से भी। तो जो बुद्धिमान होगा वो तो जो सरलतम है, जैसे कोई मैथमेटिक्स का जो पीएचडी का प्रोफेसर है, वो कोई गणित के प्रश्न को बहुत सरल ढंग से एकदम डायरेक्ट सोल्व कर लेगा, और जो नौसिखवा होगा वो कहीं ना उलझ कर बहुत लंबी परिपाटी 2 घंटे में उसे सोल्व होगा में भी। तो हु इज बेटर ऑफ, हु इज मोर क्वालिफाइड, कौन उन्नत अवस्था को प्राप्त करे? तो जो वही तो इजी पंथ, इजी जो मार्ग है उसको अपना लेगा। तो हमें भी इस प्रेम भक्ति मार्ग में उसकी श्रेष्ठता का अनुभव करते हुए इसमें आगे बढ़ना है। ठीक है। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज। एक विचार निकुंज युगल दास कह रहे हैं, व्यस्त प्रस्तुत करो, कहिए। ये वहां पे ना हो। शीघ्र इतना लंबा विचार नहीं हो, छोटा सा ही हो। ठीक है। कि I would like to appreciate Shyam Sundar's courage. श्याम सुंदर Courage. करे। अच्छा, ओके। जैसे कोई बीमार व्यक्ति है, ऑलरेडी बीमार है, और उसके सामने पूरी तगारी ला दो, आप टैबलेट्स की वो शीशी ला दो, अलग अलग प्रकार की बॉटल्स, डिस्पोजेबल बॉटल्स ला दो, उसको दिखा दो, तो वो तो और बीमार हो जाएगा, उसको देखते ही घबरा जाएगा। जैसे यहाँ पे श्याम सुंदर जानते हैं कि जब स्वामी सामने आएंगी तो मैं पागल होऊंगा, तो किंकरी ने जो सिंदूर लगाया और फिर उसके बाद जो बिंदु इसकी शोभा और बढ़ा दी। तो वो भेज तो रहे हैं स्वामी को ये औषधि के रूप में, लेकिन श्याम सुंदर का तो वही वो कैसे हैंडल अच्छा।
तो ये तो प्रेम यातना हो गई श्री गुरु। औषधि तो रोग को ठीक करने के लिए है, वो तो इसे देके रोगी हो जाएगा। या ये तो विचार इतना डीप तो मैं भी नहीं सोच पाया। रोगी बढ़ा रहे हैं, लेकिन रोग बढ़ने से ही शायद सुधर भी जाता है। कभी कभी होता है ना कि पहले वो ये जो देते हैं ना टीका, टीका में क्या है, पहले सूक्ष्म रूप से वो रोग को लगाते हैं, जिससे उसे उसको फाइट करने की व्यवस्था अंदर हो जाए, एक्टिव हो जाते हैं ना, तैयारी। एक तो सोए हुए सिपाही सिपाही होते हैं, तो आके अटैक करके अचानक हो, तो अलर्ट रखने के लिए कुछ कुछ ये गतिविधि होती रहती है ना, जो जागृत बना रहे। तो यही बात है कि पहले वो राधा रानी की तो सब कुछ औषधि क्या, अमृत है। अमृत से श्रेष्ठ औषधि हो सकती है क्या? हो सकती है? किसी को बिना इंफॉर्मेशन के ही यदि अमृत रूपी औषधि, मतलब श्रेष्ठ औषधि दे दी जाए, तो क्या उसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा? नंदीश्वरोनु भजतो अविदुषो भी साक्षात श्रेयस तनोति अगधराज इवोपयुक्त। अगधराज कहते हैं श्रेष्ठ औषधि। यदि किसी को अनजान में भी श्रेष्ठ औषधि मतलब अमृत, अब तुम औषधि ले ही दिए तो श्रेष्ठ औषधि है। श्रेष्ठ औषधि अमृत, जो हमें अमृतत्व प्रदान करती है, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से छुड़ाती है। यदि किसी को औषधि में श्रेष्ठ औषधि रूप अमृत को एडमिनिस्ट्रेट किया जाए, तो क्या वो अमृतत्व को प्राप्त, उसको परम श्रेय की प्राप्ति नहीं होगी? यदि राधा रानी जो परम औषधि बनकर उनका श्रृंगार सामने आ रहा है, भले वो आपातः श्याम सुंदर को उन्मादित करके पागल बना दे, उस देखो उस पागलता का एहसास ही तो उनका आनंद वर्धन है। उनका आप पागलपन में खींचे जाए तो उनका आनंद आह्लादक है, तो उसको हम उनको हम क्यों रोगी बताएं? उनका पागल हो जाना ही उनकी रसिकता की, रसिक शेखरता की पूर्णता है या पराकाष्ठा है। वो सबको पागल बनाते हैं ना, वो बहुत बहुत अभ्यस्त है। जो व्यक्ति पूरे संसार को चराचर को पागल बना देता है, आकृष्ट करके मोहित कर लेता है, यदि वो मोहित हो जाए, वही उनकी पूर्णता है ना? क्योंकि वो उससे वंचित ही है। सबको जो मोहित करता है वो खुद मोहित होने का क्या सुख है, उससे वंचित है। राधा रानी उस पिताई गौर प्रेमानंद। ऑल राइट, एनीथिंग एल्स और वी वाइंड अप? प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। श्री स्वामी मति वैष्णव। कुछ कहना था, कहूँ? ऑफ कोर्स। सबसे पहले तो बहुत ही अद्भुत, जिसमें जैसे कोई हर बार मंजरियों की निष्ठा किस प्रकार स्वामिनी के प्रति है, उसके मानो हर एक बार एक नया रंग, जो मानो ऐसे अगर देखो तो एक ही लगता है कि हर बारी उनकी उनकी केवल और केवल एक ही निष्ठा होती है, अपने इष्ट, अपनी स्वामिनी को सुख प्रदान करना, उनके चेहरे पर मुस्कान लाना। पर उससे उसी क्या चाहे वो, पर फिर भी वो रंग जो वो बिखेरती है, वो हर बार एक नए तरीके से मानो सामने आता है, जैसे जैसे कि नित्य नवीन
उनका एहसास और नित्य नवीन उनकी ये सोच अपनी स्वामिनी को सुखी करने का। जिस तरह से आज उन्होंने वो तिलक के पास जो बिंदु लगाया, कहने को कि उसमें भाव कितना गहरा छुपा हुआ था कि ये नहीं कि वो उनके इसलिए कि वो बिंदु, अगर हम कोई चीज़ किसी के लिए करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो हमेशा वैसे ही रहे, उतनी ही सुंदर बनी रहे। लेकिन वो उस बिंदु लगाने की सुंदरता का एहसास तब उनका सिद्ध होगा जब वो विलास के वक़्त बिखर जाएगी। ये उनका, और उस वक़्त वो जो एहसास स्वामिनी को मानो मुग्ध करने का एक एक अलग ही उनका तरीका। चाहे रूप मंजरी जब शाम को बुलाने आती है तो भी इसी तरीके से कुछ कि वो समझ जाए कि किस तरह से उनकी स्वामिनी विरह व्यथा में, यानी कि बस हर एक के पीछे ये कि सेवा तो वही भाए या सेवा वही श्रेष्ठ होए जो केवल और केवल इष्ट के हृदय को सुख और तृप्ति प्रदान कर दे। वरना वो सेवा चाहे कितना भी कर लो, पर अगर वो इष्ट के हृदय को तृप्त ना करे तो वो सब विफल ही होती है। मंजरियों के खूबसूरत एहसास और इन एहसासों में हमें रखने के लिए धन्यवाद शब्द इज नेवर एवर सफिशिएंट। और फिर भी हर एक बात के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद श्री गुरु। प्रणाम। हरे कृष्ण। हम सब 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे हमारे प्रिय श्री गुरु के सम्मान में प्रियता और पूज्यता के भाव के साथ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे। राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम हरे। राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे। हम सब हृदय से कहेंगे हमारे प्रिय श्री गुरु परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय। जय 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 जय। की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल हरि हरि बोल। प्रणाम श्री हरि गुरु। बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। स्वामिनी मति रत्न। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। वेलकम। गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल।